साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग आगामी परीक्षाओं के लिए जो है उत्तर प्रदेश से संबंधित अभी तक जितनी भी परीक्षाएं हुई हैं, विभिन्न जो परीक्षाएं आपकी होती हैं, चाहे यूपी ट्रिपल एससी की हो, चाहे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा जो भी परीक्षाएं करी गई हैं, इसमें जो उत्तर प्रदेश से संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं, उन प्रश्नों को, उन सारे प्रश्नों को हम लोग इस एक वीडियो के तहत कवर करेंगे। और ये जो कंटेंट लिया गया है, यह यूथ पब्लिकेशन के द्वारा यूपी स्पेशल नाम से यूपी स्पेशल किताब निकाली गई है। तो उसमें जो ये कलेक्शन दिया गया है, उस कलेक्शन को अलग अलग काट करके यह वीडियो तैयार किया जा रहा है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। इसमें पहला है, आप यहाँ पे देखेंगे, इसको वन लाइनर फॉर्म में दिया गया है और बगल में आप देखेंगे कि किस एग्जाम में पूछा गया है, उस एग्जाम को भी मेंशन किया गया है। पहला है, उत्तर प्रदेश दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये 24 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, ये देखिए आपका यूपीपीएससी प्री 2022 में पूछा था और लोअर एग्जाम में भी पूछा था। अब मैं आपको एग्जाम नहीं बताऊंगा कौन से एग्जाम में क्या पूछा गया था, जो कंटेंट है उसको ही बताऊंगा। अगला है, भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में उत्तर प्रदेश का कितना भौगोलिक प्रतिशत है? तो 7.33% है। उत्तर प्रदेश सरकार ने किस ऐतिहासिक स्मारक से जुड़वा मछली का राज चिन्ह जो है वो अंगीकार किया है? जो हमारा तो उत्तर प्रदेश का राज जो प्रतीक है, चिन्ह है, आप देखेंगे राज चिन्ह है, उसमें जुड़वा मछलियां हैं। तो ये जुड़वा मछली कहाँ से ली गई है? तो ये रूमी दरवाजा कहाँ पे है? आपका लखनऊ में है। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है? तो ये हापुड़ है। वहीं उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है? तो आप देखेंगे 7 जिले साझा करते हैं, परंतु उसमें कुशीनगर नहीं आता है। उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह में क्या नहीं है? तो मोर इसमें शामिल नहीं है। उत्तर प्रदेश में न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जनपद कौन सा है? न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जनपद, तो ये जो प्रश्न होगा, उस प्रश्न में जो चार दिए होंगे उनके अनुसार उनमें उन चार में से गौतम बुद्ध नगर रहा होगा। ठीक है। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक और सबसे कम क्षेत्रफल वाली जनपद कौन से? सबसे अधिक वाला लखीमपुर खीरी है और सबसे कम जो है संत रविदास नगर है। तो उत्तर प्रदेश का न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जो जिला है वो कौन सा है? आपका संत रविदास नगर है। अगला, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है? लखीमपुर खीरी। उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद उत्तरांचल, हरियाणा तथा हिमाचल प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है? तो सहारनपुर है। उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी शहर कौन सा है? बलिया। उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद चार राज्यों की सीमाओं से लगा हुआ है? आपका सोनभद्र। मध्य प्रदेश, झारखंड, बिहार और छत्तीसगढ़। उत्तर प्रदेश की सीमा रेखा भारत के कितने राज्यों से मिलती है? तो 8 राज्य और एक संघशासित प्रदेश दिल्ली से। तो कुल मिलाकर के 9 हो जाएंगे। ठीक है, यदि राज्य और संघशासित प्रदेश दोनों में पूछेगा तो 9 हो जाएंगे। उत्तर प्रदेश में कुल कितने जिले हैं? 75 हैं। उत्तर प्रदेश राज्य का क्षेत्रफल, उत्तर प्रदेश राज्य का भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान है? तो चौथा स्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से चौथा है। पहले पे राजस्थान है, दूसरे पे मध्य प्रदेश है, तीसरे पे महाराष्ट्र, चौथे पे उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी क्या है? सारस है। उत्तर प्रदेश राज्य कब अस्तित्व में आया था? 1 अप्रैल 1937 में। उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु बारहसिंगा है। कब संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश किया गया था? 24 जनवरी 1950 को। आगरा और अवध के संयुक्त प्रांत, जिन्हें अब उत्तर प्रदेश के नाम से जाना जाता है, ने वर्ष 1921 में अपनी राजधानी को इलाहाबाद से लखनऊ स्थानांतरित किया था। उससे पहले इलाहाबाद इसकी राजधानी थी। उत्तर प्रदेश के शहर को पूर्व का ग्रास के नाम से जाना जाता है, कन्नौज को। उत्तर प्रदेश का राजकीय फूल कौन सा है? तो पलाश है। अगला है, भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से सही अवरोही अनुक्रम क्या है? और आरोही, अवरोही नहीं, आरोही मतलब छोटे से बड़े। देखेंगे क्षेत्रफल की दृष्टि से तो गौतम बुद्ध नगर, इससे बड़ा बाराबंकी, उससे बड़ा मिर्जापुर, उससे बड़ा सोनभद्र है। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों का उत्तर से दक्षिण, नॉर्थ टू साउथ अनुक्रम देखना, क्रम देखना है। उत्तर से दक्षिण कैसे चलेंगे? तो सिद्धार्थ नगर सबसे उत्तर में है, फिर उसके दक्षिण में संत कबीर नगर, फिर अंबेडकर नगर, फिर संत रविदास नगर। तो सिद्धार्थ नगर है सबसे उत्तर में, फिर संत कबीर नगर है, अंबेडकर नगर, फिर संत रविदास नगर। बुंदेलखंड आर्थिक क्षेत्र में जनपदों की संख्या कितनी है? 7 है। उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र आद्य कल्प की प्राचीनतम शैलों से निर्मित है? बुंदेलखंड। उत्तर प्रदेश के निम्न से कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित है? तो वो है पूर्वी क्षेत्र। बुंदेलखंड नामक क्षेत्र किस सीमा के अंतर्गत आता है? तो ये उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश सीमा के अंतर्गत आता है। वहीं उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा पर स्थित है? कौन सा जिला? तो बलिया जिला है। कौन सा देश उत्तर प्रदेश राज्य के साथ एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है? नेपाल। उत्तर प्रदेश की भौगोलिक सीमा सर्वाधिक राज्यों को स्पर्श करती है, कौन सा राज्य इनमें शामिल नहीं है? तो देखिए, ये जो है आपके 8 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश को से सीमा साझा करती है, परंतु उन 8 राज्यों में उड़ीसा शामिल नहीं है। भारत में कौन सा राज्य सबसे अधिक पड़ोसी राज्यों
की सीमाओं को स्पर्श करता है तो वो है आपका उत्तर प्रदेश। कौन सा जिला उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित है? तो महोबा जो है वो बुंदेलखंड क्षेत्र में आता है। उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल देश के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितना है? 7.3। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा? लखीमपुर खीरी। कौन सा राज्य उत्तर प्रदेश का सीमावर्ती राज्य है? तो राजस्थान की सीमा उत्तर प्रदेश से लगती है और यहाँ के 2 जिलों से लगती है। आगे बात करते हैं, आगे देखते हैं क्या किस मिट्टी की बुंदेलखंड क्षेत्र में प्रमुखता है? तो काली कपास की मिट्टी की। उत्तर प्रदेश के भाबर क्षेत्र में किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? कंकरीली व पथरीली। उत्तर प्रदेश में लाल मिट्टी मुख्यतः पाई जाती है मिर्जापुर और झांसी में, ध्यान रखिएगा। कहाँ पे पाई जाती है? लाल मिट्टी मिर्जापुर और झांसी में। लवण प्रभावित मृदाएं मुख्यतः उत्तर प्रदेश के किन मंडलों में पाई जाती हैं? तो आगरा और अलीगढ़ मंडल। आगरा और अलीगढ़ मंडल की जो मृदाएं हैं वो लवण प्रभावित हैं। उत्तर प्रदेश में शस्त्र जलवायु क्षेत्रों की संख्या कितनी है? तो ध्यान रखिएगा, शस्त्र जलवायु क्षेत्रों की संख्या जो है वो आपकी 9 है, ठीक है। वहीं भारत में कृषि जलवायु क्षेत्रों की संख्या कितनी है? 15। और वहीं भारत में कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्र की संख्या 20 है। तो कृषि जलवायु क्षेत्र और कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्र में अंतर होता है। आगे चलते हैं, अगला है उत्तर प्रदेश में कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य 1975 में स्थापित किया गया था? तो कतरनिया घाट को किया गया था। चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश का एक प्रमुख वन्य जीव अभ्यारण्य है। ये कहाँ पर अवस्थित है? तो चंदौली में स्थित है, चंदौली में। विजय सागर पक्षी विहार उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर स्थित है? महोबा में। विजय सागर पक्षी विहार महोबा में है। उत्तर प्रदेश में अमनगढ़ टाइगर रिजर्व किस टाइगर रिजर्व का हिस्सा है? कार्बेट टाइगर रिजर्व का हिस्सा है। उत्तर प्रदेश में मयूर संरक्षण केंद्र किस स्थानीय जनपद में स्थित है? मथुरा में है, महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा इसको। आगे चलते हैं, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के किस जनपद में स्थित है? लखीमपुर खीरी में। कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? तो कालेश्वर जो है ये आपका वन्य जीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में नहीं, कहां पर है? आप कमेंट बॉक्स में बताइए। उत्तर प्रदेश में पहला गिद्ध संरक्षण केंद्र कहाँ स्थापित किया गया? महाराजगंज में। शेखा झील के नाम से एक नया राष्ट्रीय पक्षी विहार का विकास किया जा रहा है अलीगढ़ में। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में वन क्षेत्र कितना है? वनाच्छादन और वृक्षावरण को मिला करके तो 9.23% है। उत्तर प्रदेश में वन महोत्सव सप्ताह मनाया जाता है 1 जुलाई से 7 जुलाई के मध्य में। उत्तर प्रदेश में नवाबगंज पक्षी विहार स्थित है उन्नाव जनपद में। उत्तर प्रदेश में एक बब्बर शेर सफारी स्थापित किया जा रहा है इटावा में। सर्वाधिक वनाच्छादित जनपद कहां पर है? सोनभद्र में। और सुरहा ताल पक्षी विहार अवस्थित है बलिया में। कहां पर? बलिया में। कौन सा पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में स्थित है? समसपुर पक्षी अभ्यारण्य कहां पर है? ये आपका उत्तर प्रदेश में। चंद्रप्रभा मृगवन भारत के किस राज्य में स्थित है? चंद्रप्रभा मृगवन उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश में स्थित वन्यजीव अभ्यारण्य कौन सा है? तो चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य। आगे चलते हैं, उत्तर प्रदेश में स्थित वन्यजीव अभ्यारण्य तो चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य है। वहीं उत्तर प्रदेश वन निगम कब स्थापित किया गया? 25 नवंबर 1975 को। बाघों के संरक्षण में सर्वाधिक संबंधित कौन सा स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित है? तो अमनगढ़ आपका स्थित है। ध्यान रखिएगा, चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पे है? चंदौली में। आगे बढ़ते हैं, देखिए वर्तमान में उत्तर प्रदेश के रामसर स्थल कितने हैं? कुल 10 हैं, ध्यान रखिएगा 10 हैं। आगे चलते हैं, यहाँ या एक बार आप मैप में देख सकते हैं 10 कौन कौन से हैं। तो देखिए आपका मुजफ्फरनगर और बिजनौर में हैदरपुर आर्द्रभूमि है जो मुजफ्फरनगर व बिजनौर की सीमा पर है। ऊपरी गंगा नदी आपका ब्रिज घाट से नरौरा बुलंदशहर में है। आपका इसके अतिरिक्त समान पक्षी विहार आपका मैनपुरी में। ये सारे जो हैं आपके रामसर आदर्श स्थल हैं। सांडी पक्षी विहार हरदोई में है। गोंडा में पार्वती नारंगा पक्षी विहार है। संत कबीर नगर में जो है बखिरा पक्षी वन्यजीव विहार है। इसके अतिरिक्त रायबरेली में समसपुर पक्षी विहार है। और आपका उन्नाव में जो है नवाबगंज पक्षी विहार है, नवाबगंज पक्षी विहार। इटावा में सरसई नवार झील है, सरसई नवार झील है। आगरा में सूर सरोवर है, आगरा में सूर सरोवर है। तो ये पूरे आपके 10 रामसर स्थल हो गए उत्तर प्रदेश के, तो इसको ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं, गंगा नदी उत्तर प्रदेश के किस जनपद से प्रवेश करती है? तो बिजनौर से प्रवेश करती है। बिजनौर से। कौन सा रामसर स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? सुरिनसर मानसर झील आपका कहां पर है? तो ये आपका, तो ध्यान ध्यान रखिएगा, सुरिनसर मानसर झील आपका जम्मू कश्मीर में है। देवदरी और राजदरी जलप्रपात किस स्थान पर स्थित है? तो ये चंदौली में स्थित है। किस नदी का जल ग्रहण क्षेत्र सर्वाधिक है? सोन नदी का। उत्तर प्रदेश में किस स्थल को रामसर स्थल के रूप में नामित किया गया है? ऊपरी गंगा
नदी को, ठीक है, ऊपरी गंगा नदी को। तो उत्तर प्रदेश में 10 रामसर स्थल है, ऊपरी गंगा नदी, नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य, पार्वती अरंगा पक्षी अभ्यारण्य, समसपुर पक्षी अभ्यारण्य, सरसई पक्षी अभ्यारण्य, सरसई नवर झील है, शांडी पक्षी अभ्यारण्य, समान पक्षी अभ्यारण्य, सूर्य सरोवर, हैदरपुर वन्य आर्द्रभूमि, बखिरा वन्यजीव अभ्यारण्य। और उसको हम लोगों ने मैप में भी देख लिया है। आगे चलते हैं। अगला है आपका, उत्तर प्रदेश में कृषक समृद्धि आयोग का गठन किस वर्ष में हुआ? तो 2017 में। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद किस स्थान पर स्थित है? लखनऊ में। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद लखनऊ में। कौन सा राज्य ट्यूबवेल सिंचाई के क्षेत्र में सर्वोच्च है? उत्तर प्रदेश। यूपी में पशु प्रोटीन का प्रति व्यक्ति उपभोग कितना है? 5 ग्राम। उत्तर प्रदेश में परंपरागत भूमि मापन इकाई बीघा है। गोकुल पुरस्कार योजना संबंधित है दुग्ध उत्पादन से। पहला केचुआ बीज बैंक जहां स्थापित होने जा रहा है वह स्थान कहां पर है? बरेली के इज्जत नगर में। बरेली के इज्जत नगर में। उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर मैंगो फूड फेस्टिवल की मेजबानी करता है? लखनऊ। उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में अन्ना प्रथा उस क्षेत्र के कृषि और वानिकी के विकास के लिए अभिशाप है? उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में अन्ना प्रथा उस क्षेत्र के कृषि और वानिकी के विकास के लिए अभिशाप है? तो उत्तर प्रदेश का बुंदेलखंड क्षेत्र के लिए। उत्तर प्रदेश की 10वीं पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र के विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई? कृषि के विकास को। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक प्रतिशत कर्मचारी नियोजित हैं कृषि क्षेत्र में। उत्तर प्रदेश की प्रमुखतम तिलहनी फसल जिसे तेल निकलता है वो राई और सरसों है। उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद दशहरी आम का सर्वोच्च उत्पादक है? लखनऊ। उत्तर प्रदेश में राज्य खेती के मुख्य उद्देश्य क्या है? तो राज्य खेती के मुख्य उद्देश्य शोध कार्य, प्रदर्शन कार्यों, बीज गुणन कार्य है। कौन सा राज्य भारत का शक्कर का प्याला कहलाता है? कौन सा राज्य भारत का शक्कर का प्याला कहलाता है? तो उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश जो है वो शक्कर का प्याला कहलाता है। वहीं आंवले का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला कौन सा है? वो है आपका प्रतापगढ़। उत्तर प्रदेश में खरीफ फसल की बुआई होती है, खरीफ फसल जिसमें आपकी चावल की बुआई होती है, धान की, तो ये जून से जुलाई के दौरान जब बरसात का मौसम आता है तब बोया जाता है। भारत में उत्तर प्रदेश जिस पैदावार का सबसे बड़ा उत्पादक है वह है खाद्यान्न। भारत में उत्तर प्रदेश जो है, उत्तर प्रदेश की प्रमुख वाणिज्यिक उपज क्या है? गन्ना है। उत्तर प्रदेश में उगाई गई फसलों में किसकी अवधि न्यूनतम होती है, मतलब जल्दी इसकी फसल तैयार होती है? तो मूंग की। उत्तर प्रदेश में कृषि उत्पादन बढ़ाने में कौन सा कारक सबसे अधिक प्रभावी है? तो उन्नत किस्म के बीजों का बढ़ता प्रयोग। उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में सोयाबीन की फसल मुख्यतः उगाई जाती है? बुंदेलखंड क्षेत्र में। किस दलहन फसल का क्षेत्रफल उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है? चने का। भारत के राज्यों में उत्तर प्रदेश किन फसलों का अग्रणी उत्पादक है? तो गेहूं, गन्ना, आलू का। उत्तर प्रदेश किन फसलों का देश में सबसे बड़ा उत्पादक है? गन्ना, आलू का। किस फसल के उत्पादन में उत्तर प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर नहीं है? तो देखिए, चावल के उत्पादन पहले स्थान पर नहीं है, पश्चिम बंगाल है। भारत में उत्तर प्रदेश का द्वितीय स्थान है उत्पादन में धान के या चावल के। भारत में हरित क्रांति के लिए ब्रेड बास्केट कहे जाने वाले राज्य कौन से हैं? तो उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा। उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा। कौन सा फसल चक्र पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए सर्वाधिक उपयुक्त समझा जाता है? तो पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए धान, मक्का, गेहूं। मैप देखेंगे तो मैप में जो नीचे की तरफ वाला पोर्शन है वो आपका पूर्वी उत्तर प्रदेश में आएगा, और जो दिल्ली की तरफ वाला पोर्शन है वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आएगा। किस फसल का उत्तर प्रदेश भारत में सर्वप्रमुख उत्पादक है? किस फसल का उत्तर प्रदेश भारत में सर्वप्रमुख उत्पादक है? तो गेहूं का। भारत के राज्यों में उत्तर प्रदेश किस उत्पाद का सबसे बड़ा उत्पादक नहीं है? फूलों का सबसे बड़ा उत्पादक उत्तर प्रदेश नहीं है। ठीक है, थोड़ा एक चीज ध्यान रखिएगा, फूलों के उत्पादन में दो तरीके से काउंट किया जाता है। एक होता है खुले फूल, लूज फूल उत्पादक राज्य, और एक होता है कतरे फूल, कट फूल उत्पादक राज्य। तो यदि आप भारत में खुले हुए फूल उत्पादक राज्यों में शीर्ष पर देखेंगे तो तमिलनाडु है पहले नंबर पे, दूसरे पे मध्य प्रदेश है, तीसरे पे कर्नाटक है। वहीं कतरे फूल, कट जो फूल होते हैं उसके उत्पादकों में देखेंगे तो नंबर 1 पे पश्चिम बंगाल है, दूसरे पे कर्नाटक है, तीसरे पे छत्तीसगढ़। इस फैक्ट को भी आप याद रखिएगा। आगे चलते हैं। किसके उत्पादन किसके उत्पादन में भारत में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है? तो गेहूं और गन्ना के उत्पादन में। भारत के मेथा तेल उत्पादन में उत्तर प्रदेश का योगदान कितने प्रतिशत है? 90% का है। पूर्वी उत्तर प्रदेश की काला नमक प्रसिद्ध प्रजाति है धान की। उत्तर प्रदेश में मुख्य प्रकार की फसलें हैं रबी फसलें, खरीफ फसलें, जायद फसलें। उत्तर प्रदेश में प्रमुख रबी फसलें कौन सी हैं? गेहूं है, चना है, मटर है, जौ है। गेहूं, चना, मटर, जौ। किस कंद फसल को गरीब का मित्र कहा जाता है? तो आलू को गरीब का मित्र कहा जाता है। 2017-18 के अनुसार दालों के वैश्विक उत्पादन में भारत का स्थान पहला रहा है। आलू के उत्पादन में भारत में उत्तर प्रदेश का स्थान पहला रहा है। उत्तर प्रदेश के किस जिले में केंद्र सरकार की अफीम की फैक्ट्री स्थित है? तो गाजीपुर में। ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश आगरा जिले में
रुई या कपास की स्वदेशी किस्म की बुआई का उपयुक्त समय कौन सा है? तो अप्रैल का पहला पखवाड़ा। भारत में उत्तर प्रदेश का गन्ना उत्पादन में कौन सा स्थान है? पहला है, गन्ना उत्पादन में पहला स्थान है। उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण अनाज फसलों के नामों का उल्लेख करें तो चावल, गेहूं, बाजरा, जौ और मक्का। निम्न से कौन सा राज्य भारत में खाद्यान्न का सबसे बड़ा उत्पादक है? उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में मुख्य रूप से उगाई जाने वाली सुगंधित चावल की किस्म का नाम क्या है? काला नमक। दक्षिण उत्तर प्रदेश का औरैया जिला प्रमुख रूप से किसका उत्पादक है? तो शुद्ध देशी घी का। किसका है? शुद्ध देशी घी का। तो औरैया को जो वन जिला वन प्रोडक्ट वाला है, वन वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट वाली जो योजना है, उसके तहत औरैया जिला जो है खाद्य प्रसंस्करण में शुद्ध घी से संबंधित है। इसके प्रसंस्करण को बढ़ावा दिया जा रहा है। प्राकृतिक रूप से उगने वाली बहुवर्षीय घास जिसे स्थानीय बोली में शरपत कहते हैं के रूप में जाना जाता है, अमेठी जिले के तराई क्षेत्रों में पाई जाती है। स्थानीय लोग इस घास से कई प्रकार के सजावटी सामान और घरेलू उत्पाद बनाते हैं, जिसे जिन्हें मूज उत्पाद कहा जाता है। मूज उत्पाद में वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में आपका प्रयागराज है, ठीक है, प्रयागराज शामिल है। कौन सी फसल उत्तर प्रदेश में आमतौर पर या व्यापक रूप से उगाई नहीं जाती है? कपास। उत्तर प्रदेश में नींबू प्रधानता कहाँ उगाया जाता है? सहारनपुर और मेरठ में। सहारनपुर और मेरठ में भारत के कुल गन्ना उत्पादन का कितना प्रतिशत उत्तर प्रदेश पैदा होता है? 25 से 40%। भारत में आमों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश। कौन सी मुख्य एजेंसियों में से एक नहीं है जो उत्तर प्रदेश में भारी मात्रा में अनाज भंडारण में शामिल है? तो एफडीआई। यहाँ एक फैक्ट और याद रखिएगा आप कि भारत में आमों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। तो जो नया आंकड़ा है आपका उत्पादन में 2021-22, देखिए 2020-21 में उत्तर प्रदेश था, परंतु जो नया आंकड़ा 2021-22 का है उसके अनुसार आम के उत्पादन में आंध्र प्रदेश नंबर 1 पर है। ये फैक्ट आप याद रखिएगा कि वर्तमान में 2020-21 के जो आंकड़े हैं उसके अनुसार, जो एस्टिमेट आंकड़े हैं, उसमें आम के उत्पादन में आंध्र प्रदेश नंबर 1 पे है, उत्तर प्रदेश दूसरे पे है, कर्नाटक तीसरे पे है, ठीक है। और अमरूद के उत्पादन में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर है, उत्तर प्रदेश। और वहीं आपका खरबूज के उत्पादन में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर है, और आपका तरबूज के उत्पादन में नंबर 1 पे है। तो तरबूज में, अमरूद के उत्पादन में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पे है। परंतु ये आम का उत्पादन, ध्यान रखिएगा, आम के उत्पादन में आंध्र प्रदेश जो है अब नंबर 1 पर है और उत्तर प्रदेश दूसरे पे है, कर्नाटक तीसरे पे है। आगे चलते हैं। काला नमक चावल की एक किस्म को एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत उत्तर प्रदेश के किस जिले से उत्पाद के रूप में चुना गया है? तो सिद्धार्थनगर में। मृदा जिसमें मुख्य रूप से पोटास की कमी है उत्तर प्रदेश के किस जिले में पाई जाती है? जौनपुर में, ठीक है। कहां पर? जौनपुर में जो मृदा पाई जाती है उसमें पोटास की कमी होती है। आम की लंगड़ा किस्म हमारे राज्य के किस जिले से उद्धृत मानी जाती है? तो वाराणसी से। आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं आपका उत्तर प्रदेश में स्थित बांध कौन से हैं? तो अहरोरा, अड़वा, बघेलखंड। अहरोरा, अड़वा, बघेलखंड। उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी है? तो रिहंद परियोजना जो है ये सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना है। उत्तर प्रदेश में सिंचाई साधनों में से किससे सर्वाधिक क्षेत्रफल सिंचित है? तो नलकूप से। कौन सी नहर उत्तर प्रदेश के अधिकतम क्षेत्रफल की सिंचाई करती है? तो शारदा नहर। कौन सी नहर उत्तर प्रदेश में अधिकतम क्षेत्रफल की सिंचाई करती है? तो शारदा नहर है। उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है? शारदा नहर है। भारत में नलकूप एवं कूप से सिंचित अधिकतम क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है? भारत में नलकूप एवं कूप से सिंचित अधिकतम क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है? वो है उत्तर प्रदेश, नलकूप के माध्यम से और कुएं के माध्यम से भी। अर्जुन बांध नहर से उत्तर प्रदेश का लाभान्वित जिला कौन सा है? हमीरपुर। उत्तर प्रदेश की पेयजल परियोजना कौन सी है? गोकुल बैराज परियोजना पेयजल परियोजना है। उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना कहां पर है? बेतवा नदी पर है। उत्तर प्रदेश का परीक्षा बांध किस नदी पर है? बेतवा पे। बेतवा पे ही रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना भी है और परीक्षा बांध भी है। उत्तर प्रदेश राज्य में टिहरी बांध परियोजना किस देश के सहयोग से पूरी की गई है? सोवियत रूस के। ध्यान रखिएगा, टिहरी बांध परियोजना सोवियत रूस के सहयोग से पूरी की गई है। उत्तर प्रदेश राज्य में सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो रामगंगा बांध सबसे ऊंचा है, ये ध्यान रखिएगा। उत्तर प्रदेश में सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? रामगंगा बांध है। उत्तर प्रदेश में नहरों के माध्यम से सतह के पानी की बेहतर आपूर्ति प्रदान करने के लिए इनमें से कौन सा प्रमुख सिंचाई और बहुउद्देशीय परियोजनाओं में से एक नहीं है? तो वर्षा जनक जो है ये इसमें शामिल नहीं है। उत्तर प्रदेश में नहरों के माध्यम से सतह के पानी की बेहतर आपूर्ति प्रदान करने के लिए इनमें से कौन सा प्रमुख सिंचाई और बहुउद्देशीय परियोजनाओं में से एक नहीं है? तो वर्षा जनक नहीं है। आगे बात करते हैं, प्रथम दीनदयाल हस्तकला संकुल व्यापार सुविधा केंद्र अवस्थित है कहां पे? वाराणसी में। हाल ही में एक नई रेल कोच निर्माण कारखाने की नींव रखी गई रायबरेली में।
और जो दीनदयाल हस्तकला संकुल व्यापार है कहाँ, वाराणसी में, ठीक है। तीव्र औद्योगिकरण हेतु निवेश करने तथा रोजगार के अवसरों के सृजन के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य का पहला आंकड़ा केंद्र स्थापित किया ग्रेटर नोएडा में। कौन उत्तर प्रदेश के उद्यमियों को उद्योगों में एवं उद्योग लगाने में सहायता करता है, उद्योग बंधु। उत्तर प्रदेश का प्रमुख उद्योग नहीं है ऑटोमोबाइल। ब्लैक पॉटरी के लिए जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग, जीआई टैग उत्तर प्रदेश के किस स्थान से संबंधित है, तो निजामाबाद से। उत्तर प्रदेश के किस शहर को काली नगरी कहा जाता है, तो भदोही को। गीडा क्या है, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण। यूपीएसआईडीसी का मुख्यालय कहाँ है, कानपुर में। उत्तर प्रदेश में रक्षा गलियारे का केंद्रीय क्षेत्र होगा बुंदेलखंड। उत्तर प्रदेश में प्रथम सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क स्थापित किया गया लखनऊ में। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क लखनऊ याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश में कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग परियोजना का केंद्र स्थित है लखनऊ में। उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर सुहाग नगरी कहलाता है, फिरोजाबाद में चूड़ियां बनती हैं, ध्यान रखिएगा, इसीलिए इसे सुहाग नगरी कहते हैं। इफ्को यूरिया कारखाना उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर है, आंवला में। आंवला में भी है और आपके नैनी में, मतलब प्रयागराज में भी है, ठीक है। आगे बात करते हैं। व्यापार सुविधा केंद्र एवं क्राफ्ट म्यूजियम की स्थापना उत्तर प्रदेश के जनपद में हुई है, वाराणसी में। डीजल लोकोमोटिव वर्क्स वाराणसी अब बनाता या प्रदान करता है डीजल एवं बिजली इंजन दोनों। उत्तर प्रदेश में प्रथम निर्यात संवर्धन औद्योगिक उद्यान स्थापित किया गया था ग्रेटर नोएडा में। हस्त निर्मित कागज का निर्माण होता है जालौन में। उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था के विभिन्न प्रखंडों की अभिनव प्रकृतियां निराशाजनक संभावनाएं दर्शाती हैं सेवाओं में। उत्तर प्रदेश ने उच्चतम औद्योगिक वृद्धि दर अंकित की थी 10वीं पंचवर्षीय योजना में। उत्तर प्रदेश में कृत्रिम रबड़ का कारखाना अवस्थित है कहाँ पे, ध्यान रखिएगा, बरेली में। उत्तर प्रदेश में कृत्रिम रबड़ का कारखाना अवस्थित है बरेली में। उत्तर प्रदेश में स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी स्थित है सहारनपुर में, पूछा गया प्रश्न है कई बार। रेणुकूट जाना जाता है एल्युमिनियम उद्योग हेतु। उत्तर प्रदेश में रेणुकूट में हिंडोल्को की स्थिति का मुख्य कारण इसकी निकटता है शक्ति के स्रोतों से। उत्तर प्रदेश खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो 1960 में, ध्यान रखिएगा 1960 में। उत्तर प्रदेश में आलू निर्यात जोन स्थित है आगरा में। उत्तर प्रदेश में निर्यातोन्मुख सॉफ्टवेयर पार्क कहाँ स्थापित किए गए, नोएडा और कानपुर में। नोएडा और कानपुर में। रोजगार के दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग हथकरघा है। औद्योगिक विकास के दृष्टि से उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक विकसित हुआ है, पश्चिमी क्षेत्र। उत्तर प्रदेश में दिया सलाई उद्योग का प्रमुख केंद्र बरेली है। दादरी, चुनार, चुर्क तथा डाला सभी में कारखाने जो उत्पादित करते हैं सीमेंट का। उत्तर प्रदेश का परंपरागत उद्योग क्या है, चीनी। उत्तर प्रदेश के किस नगर में कृत्रिम अंग बनते हैं, कानपुर में। उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद लुगदी, कागज और गत्ते के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, बिजनौर। उत्तर प्रदेश में सुरमा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है बरेली, बरेली के सुरमे प्रसिद्ध है। उत्तर प्रदेश का राज्य चर्म विकास एवं विपणन निगम लिमिटेड कहाँ स्थित है, आगरा में। उत्तर प्रदेश का राज्य चर्म विकास एवं विपणन निगम लिमिटेड स्थित है आगरा में। उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास निगम की आगामी प्रमुख निवेश परियोजना नहीं है। उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास निगम की आगामी प्रमुख निवेश परियोजना नहीं है शाहजहांपुर का डिफेंस पार्क। काष्ठ नक्काशी घरेलू उद्योग के लिए उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर प्रसिद्ध है, सहारनपुर। काष्ठ नक्काशी घरेलू उद्योग के लिए सहारनपुर। सॉफ्टवेयर एवं बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र उत्तर प्रदेश में किस शहर में स्थित है, नोएडा में। महावीर जूट मिल्स लिमिटेड उत्तर प्रदेश की एक मात्र कार्यरत जूट मिल स्थित है कहाँ पे, गोरखपुर के सहजनवा में। गोरखपुर के सहजनवा में। उत्तर प्रदेश में सॉफ्टवेयर तथा बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र अवस्थित है कहाँ पर, नोएडा में। यूपीएसआईडीए का फुल फॉर्म क्या है, उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण। उत्तर प्रदेश में चमड़ा व्यवसाय का एक प्रमुख केंद्र क्या है, कानपुर। फर्रुखाबाद हाथ छपाई कला का पर्याय बन गया है, फर्रुखाबाद हाथ छपाई का। प्रमुख आभूषण बाजार उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है, आभूषण बाजार मेरठ में। उत्तर प्रदेश में फिरोजाबाद किसके लिए प्रसिद्ध है, कांच की चूड़ियों के लिए। फर्रुखाबाद का याद रखिए हाथ छपाई कला का पर्याय बन गया है। उत्तर प्रदेश में भारतीय वाणिज्य उद्योग मंडल एसोचैम यूपी की स्थापना किस वर्ष की गई, 1994 में, 1994 में। उत्तर प्रदेश की एक जिला एक उत्पाद योजना का लक्ष्य उत्तर प्रदेश में स्वदेशी और विशेष उत्पाद को प्रोत्साहित करना है, सही है। उत्तर प्रदेश राज्य में 20 विशेष आर्थिक क्षेत्र अनुमोदित है, ध्यान रखिएगा 20। उत्तर प्रदेश का एक छोटा सा शहर, इसका आंकड़ा जो है आप थोड़ा चेक कर लीजिएगा कि वर्तमान में कितना है, ठीक है। उत्तर प्रदेश का एक छोटा सा शहर अपनी लाल मिट्टी के सजावटी बर्तनों के लिए जाना जाता है, कौन सा, चुनार जाना जाता है। राज्य में व्यवसाय स्थापित करने के उद्देश्य से उद्योग बंधु उत्तर प्रदेश सरकार का ISO 9001 2008 प्रमाणित
तीन स्तरीय निकाय है। क्या है? तीन स्तरीय निकाय है और यह सभी औद्योगिक अनुमोदनों को समाहित करता है। भारत से सॉफ्टवेयर निर्यात की दृष्टि से उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पर है। उत्तर प्रदेश राज्य में मुरादाबाद शहर पीतल के बर्तन और हस्तशिल्प के लिए प्रसिद्ध है। मथुरा डिगबोई और पानीपत में परिष्करण शालाएं किसके लिए स्थापित की गई हैं? इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा। उत्तर प्रदेश के किस शहर को सुहाग नगरी कहा जाता है? यह शहर कांच की चूड़ियां बनाने के लिए प्रसिद्ध है। फिरोजाबाद। उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर चिकनकारी साड़ियां नामक सुंदर कढ़ाई वाली साड़ियों के लिए प्रसिद्ध है? लखनऊ। उत्तर प्रदेश का शहर फिरोजाबाद किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? फिरोजाबाद कांच की चूड़ियां बनती है यहाँ पे, कांच की अन्य चीजें भी बनती हैं। उत्तर प्रदेश के किस शहर में भारतीय रेल की कोच निर्माण इकाई आधुनिक रेल कोच फैक्ट्री मॉडर्न कोच फैक्ट्री स्थित है? रायबरेली में। कौन सा स्थान धातु की कला, रंगीन तामचीनी और जटिल नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है? उत्तर प्रदेश का मुरादाबाद। उत्तर प्रदेश के उद्योग बंधु की शाखा संरचना है तीन। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन की तेल रिफाइनरी उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? मथुरा में। एसोचैम उत्तर प्रदेश एक राज्य स्तरीय वाणिज्य और उद्योग का प्रमुख चैम्बर ऑफ ट्रेड है जो निजी, सहकारी और सार्वजनिक क्षेत्रों में बड़ी, मध्यम और छोटी इकाइयों का प्रतिनिधित्व करती है। एसोचैम यूपी का पूरा रूप क्या है? पूरा नाम क्या है? एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में चुनार काली मिट्टी के बर्तन के लिए प्रसिद्ध है। काली मिट्टी के बर्तन के लिए। उत्तर प्रदेश के किस शहर में लकड़ी से बने ताल वाद्य ताल वाद्य ढोलक बनाने की 300 छोटी इकाइयां हैं? अमरोहा में। कौन सी कंपनी का उत्तर प्रदेश में विनिर्माण सेटअप नहीं है? स्कोडा का। उत्तर प्रदेश का बुलंदशहर जिले में कौन सा स्थान चीनी मिट्टी की चीजों के लिए जाना जाता है? तो खुर्जा। खुर्जा जो है चीनी मिट्टी की चीजों के लिए। मुरादाबाद किसके लिए प्रसिद्ध है? धातु की कलाकृतियों के लिए। ध्यान रखिए, मुरादाबाद धातु की कलाकृतियों के लिए। उत्तर प्रदेश राज्य में इलेक्ट्रॉनिक सिटी की स्थापना कहाँ की जा रही है? इलेक्ट्रॉनिक सिटी की, तो नोएडा में। उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर अपने कास्ट वेल के लिए पूरे विश्व में विख्यात है? जलेसर, कास्ट वेल के लिए। अलीगढ़ तालों के लिए प्रसिद्ध है। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला काली मिट्टी के बर्तनों के लिए प्रसिद्ध है? आजमगढ़। ठीक है, आजमगढ़। आगे चलते हैं। अगला है आपका, उत्तर प्रदेश में कोयले के भंडार पाए जाते हैं सिंगरौली क्षेत्र में। उत्तर प्रदेश के किस जिले में यूरेनियम पाया जाता है? ललितपुर में। कहां पर? ललितपुर में। उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज कौन से हैं? लाइमस्टोन और डोलोमाइट है। ग्रेनाइट पट्टियां तथा स्लेट बनाए जाते हैं ललितपुर में। उत्तर प्रदेश। आगे देखते हैं, रामपुरा जो भारत में प्रथम गांव अपना सौर ऊर्जा प्लांट लगाने वाला प्रथम गांव बना भारत का, वह कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में पहला तैरता सौर संयंत्र किस बांध पर बना है? रिहंद बांध पर। बेराइट तथा एंडालुसाइट बेराइट तथा एंडालुसाइट उत्तर प्रदेश के किस जिले में पाए जाते हैं? सोनभद्र में। उत्तर प्रदेश में वह कौन सा एकमात्र क्षेत्र है जहां तावा पाया जाता है? ललितपुर में। उत्तर प्रदेश के किस जिले में सर्वप्रथम सोलर ऊर्जा संयंत्र प्रारंभ किया गया? अलीगढ़ में किया गया। उत्तर प्रदेश में वैकल्पिक ऊर्जा के विकास के लिए वैकल्पिक ऊर्जा विकास संस्थान की स्थापना कब की गई? 1983 में। उत्तर प्रदेश में वैकल्पिक ऊर्जा के विकास के लिए वैकल्पिक ऊर्जा विकास संस्थान की स्थापना कब की गई? 1983 में, 1983 में। आगे बात करते हैं, आगे देखते हैं, गंगा नदी के किस भाग को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया? प्रयागराज से हल्दिया तक को, और ये पहला राष्ट्रीय जलमार्ग है। उत्तर प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी 8 लेन प्रवेश नियंत्रित गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना का विस्तार उत्तर प्रदेश के किन दो परस्पर अधिकतम दूरी वाले जनपदों के मध्य प्रस्तावित है? मेरठ से प्रयागराज के मध्य में। यमुना एक्सप्रेसवे है ग्रेटर नोएडा से आगरा तक है। ताज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का निर्माण किया जा रहा है गौतम बुद्ध नगर जनपद में। यूपी से शुरू होने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH7 है, वर्तमान में इसे NH19 नाम दिया गया है। NH7 को वर्तमान में NH19 नाम दिया गया है। उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इलाहाबाद या प्रयागराज। उत्तर मध्य, ध्यान रखिए, उत्तर मध्य रेलवे का। उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे मार्ग किस नगर से नहीं गुजरेगा? तो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बस्ती से नहीं गुजरेगा। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे हाईवे की लंबाई कितनी है? 302 किलोमीटर। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे की लंबाई 302 किलोमीटर है। और जीटी रोड नहीं गुजरती, कहां से? अलीगढ़ से नहीं गुजरती है, प्रयागराज से गुजरती है, कलकत्ता जाएगी, दिल्ली जाएगी, परंतु अलीगढ़ से नहीं गुजरती। राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के उत्तर दक्षिण तथा पूर्व पश्चिम गलियारे राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के उत्तर दक्षिण तथा पूर्व पश्चिम गलियारे मिलते हैं झांसी में। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लखनऊ मेट्रो योजना के प्रथम चरण में मेट्रो सेवा अक्टूबर 2016 में कहां से कहां तक चलाने की योजना है? ट्रांसपोर्ट नगर से चारबाग। अब ये प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। जुलाई 2018 की स्थिति के अनुसार उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक
सबसे लंबी ऊंचाई वाली सड़क कहां से कहां तक फैली हुई है? यूपी गेट से गाजियाबाद में राजनगर विस्तार तक। नृसिंह की सबसे ऊंची शैलोत्कीर्ण प्रतिमा कहां पाई गई है? नृसिंह की या नरसिंह कह लीजिए, दुधई में। घोषिताराम जहां बुद्ध कुछ समय के लिए रुके थे, कहां स्थित है? कौशाम्बी में। घोषिताराम मठ भी यहीं पे है, कौशाम्बी में, ध्यान रखिएगा। उत्तर प्रदेश का बायोटेक पार्क लखनऊ में, ध्यान रखिएगा। बायोटेक पार्क कहाँ पे है? लखनऊ में। आर्यभट्ट नक्षत्रशाला स्थित है रामपुर में। प्रयागराज स्थित एल्फ्रेड पार्क का पुनः नामकरण किया गया चंद्रशेखर आजाद के नाम पर। मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय कहाँ पे है? लखनऊ में है। ब्रांड उत्तर प्रदेश सृजन के लिए उत्तर प्रदेश पर्यटन द्वारा किस उपागम को अपनाया गया है? समग्रता उपागम को। उत्तर प्रदेश में पर्यटन विकास निगम की स्थापना हुई थी 1974 में। विज्ञान नगरी अवस्थित है लखनऊ में। उत्तर प्रदेश में यूपी पर्यटन द्वारा बुंदेलखंड सर्किट में कौन से गंतव्य शामिल हैं? तो बुंदेलखंड सर्किट में बिठूर, चित्रकूट, झांसी, कलिंजर, महोबा। बिठूर, चित्रकूट, झांसी, कलिंजर, महोबा। ताज एक्सप्रेस वे किन शहरों को जोड़ता है? तो आगरा को ग्रेटर नोएडा से जोड़ता है। आगे बात करते हैं 1924 में संयुक्त प्रांत वर्तमान उत्तर प्रदेश के किस शहर में संपूर्ण भारत से क्रांतिकारियों की बैठक बुलाई गई थी? कानपुर में। उत्तर प्रदेश के किस नगर में सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ था? किस नगर में? इलाहाबाद में हुआ था। उत्तर प्रदेश में वैष्णववाद के शनकादि संप्रदाय का संस्थापक कौन था? तो निम्बार्क थे। कौन थे? निम्बार्क थे। आगे बात करते हैं, किस फ्रांसीसी यात्री ने काशी को भारत का एथेंस कहा था? तो बर्नियर ने। किसने कहा था? बर्नियर ने। चंदावर के युद्ध जो कि 1194 में होता है, राजा जयचंद मोहम्मद गोरी से पराजित हुआ था। चंदावर की वर्तमान में भौगोलिक स्थिति कहाँ पे है? तो उत्तर प्रदेश के इटावा जनपद में यमुना नदी के तट पर। कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित है? तो हुलास जो है उत्तर प्रदेश में स्थित है। कौन सा एक क्रांतिकारी कावेरी ट्रेन कांड से संबंधित नहीं था? तो खुदीराम बोस जो है इसमें संबंधित नहीं थे। वर्तमान उत्तर प्रदेश में भारत के प्राचीनतम 16 महाजनपदों में से कुल कितने महाजनपद हैं? कुल 8 महाजनपद हैं। ध्यान रखिएगा, 8 महाजनपद हैं। जौनपुर के सरकी वंश का अंतिम शासक कौन था? हुसैन शाह। कौन था? हुसैन शाह थे। 1924 के कानपुर षड्यंत्र मामले में शामिल नहीं थे। एम ए अंसारी। हड़प्पा सभ्यता का स्थल मांडी भारत के किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश में। शेरशाह सूरी का अंतिम अभियान किस राज्य के विरुद्ध था? कलिंजर के विरुद्ध। इसी के बाद इसको चोट लगती है और इसकी मृत्यु हो जाती है शेरशाह सूरी की। कन्नौज पर महमूद गजनवी के आक्रमण के समय वहां का शासक कौन था? राज्यपाल था। मध्यकाल में उत्तर प्रदेश के किस जनपद को शिक्षा का केंद्र होने के कारण सिराजे हिंद कहा जाता था? जौनपुर को। किस वर्ष प्रयागराज जो उत्तर प्रदेश में के किले पर अंग्रेजों का अधिकार स्थापित हुआ? 1797 में। किस वर्ष वर्तमान उत्तर प्रदेश का प्राय संपूर्ण क्षेत्र बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग करके आगरा प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया? 1833 में। 1833 में। किस नगर को महोदय श्री के नाम जाना जाता है? कन्नौज को। राजा अंग्रेजों के विरुद्ध बनारस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? राजा चेत सिंह। महत्वपूर्ण याद रखिएगा, बनारस विद्रोह का नेतृत्व राजा चेत सिंह ने। काकोरी षड्यंत्र केस में प्रधान आरोपी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को उत्तर प्रदेश के किस शहर में फांसी दी गई थी? तो गोरखपुर में दी गई थी। उत्तर प्रदेश में स्वाधीनता आंदोलन के समय ही एक अन्य एका बृहद जन आंदोलन प्रारंभ हुआ था, जिसका नेतृत्व किया था किसने? मदारी पाशी ने। आगे बात करते हैं, अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना हुई थी लखनऊ में 1936 में। लखनऊ में स्थापित अखिल भारतीय किसान कांग्रेस के महासचिव के रूप में किसे चुना गया था? महासचिव के रूप में एनजी रंगा को। ठीक है, एनजी रंगा को महासचिव चुना गया था। अवध राज्य का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हुआ था 1856 ईस्वी में। महालवाड़ी प्रणाली कहाँ लागू की गई थी? उत्तर प्रदेश में। महापरिनिर्वाण मंदिर अवस्थित है कुशीनगर में, जो कि महात्मा बुद्ध से संबंधित है। वह प्राचीन स्थल जहाँ 60,000 मुनियों की सभा में संपूर्ण महाभारत कथा का वाचन किया गया था, नैमिषारण में। अमीर खुसरो किस स्थान से संबंधित हैं? पटियाली से। जिला मुख्यालय बलिया शहर महर्षि भृगु का जन्म स्थान और कर्म स्थान माना जाता है। रूमी दरवाजा उत्तर प्रदेश के लखनऊ में स्थित है। उत्तर प्रदेश के किस जिले में किछौछा दरगाह शरीफ स्थित है? अंबेडकर नगर में। किछौछा दरगाह शरीफ। भव्य जैन स्तूप के अवशेष को कंकाली टीला के पास खोद कर निकाला गया। भव्य जैन स्तूप के अवशेष को कंकाली टीला के पास खोद कर निकाला गया, जो कि मथुरा में स्थित है। कहाँ पे? मथुरा में। जौनपुर में
इब्राहिम शाह सरकी, जौनपुर में इब्राहिम शाह सरकी के द्वारा निर्मित अटाला मस्जिद अन्य मस्जिदों के निर्माण के लिए एक मिसाल या मॉडल बन गई। उत्तर प्रदेश सारनाथ में बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया और अपनी कार्यविधि की नींव रखी। परमहंस योगानंद गिरी, जिन्होंने पश्चिम को योग के ज्ञान से परिचित कराया, का जन्म कहाँ पर हुआ था? गोरखपुर में हुआ था। वर्ष 1857 के विद्रोह में कानपुर के नेता कौन थे? नाना साहब थे। अवध की रियासत से उस प्रसिद्ध योद्धा बेगम का नाम क्या है जिन्होंने 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों के साथ होने वाली लड़ाई में भाग लिया था? बेगम हजरत महल ने। किसे शेरे बलिया के नाम से जाना जाता है? चित्तू पाणे को। 14वीं शताब्दी की प्रसिद्ध मस्जिद जिसे अटाला मस्जिद कहा जाता है, उत्तर प्रदेश के शहर में स्थित है, जौनपुर में। अवध राज्य जिसे औध भी कहा जाता है, पर 1722 से 1856 तक मुस्लिम शासकों का शासन था। अवध पर शासन करते समय शासकों ने कौन सी उपाधि अपनाई थी? नवाब की उपाधि। गौतम बुद्ध की मां देवदह राज्य के शासक परिवार से थी, जो अब उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? बस्ती जिले में है। वाल्मीकि का आश्रम ब्रह्मवर्त में था, जो कहां पर है? बिठूर में। कहां पर है? बिठूर में है। चंदेल शासन के दौरान उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र जेजाक भुक्ति या जय होटी के नाम से जाना जाता था? बुंदेलखंड। महत्वपूर्ण, याद रखिएगा। 6ठी सदी बीसी के दौरान उत्तर प्रदेश के किन क्षेत्रों को चेदी कहा जाता था? बुंदेलखंड को। राजा हर्षवर्धन ने कहां पर कन्नौज में भद्र विहार नामक ज्ञान के एक बृहद केंद्र की स्थापना की थी? 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान मथुरा के आसपास के क्षेत्र को सूरसेन कहा जाता था। क्या कहा जाता था? सूरसेन। मथुरा के आसपास के क्षेत्र को। उत्तर प्रदेश में पहली बार 1887 में प्रकाशित होने वाले दैनिक समाचार पत्र हिंदुस्तान के संपादक कौन थे? मदन मोहन मालवीय। उत्तर प्रदेश में पहली बार 1887 में प्रकाशित होने वाले दैनिक समाचार पत्र, ठीक है। इससे पहले भी समाचार पत्र हुए, परंतु ये दैनिक समाचार पत्र था, पढ़ने निकलने वाला। मदन मोहन मालवीय। गुप्त काल में टेराकोटा पक्की मिट्टी वाले ईंटों से बना भितरगांव मंदिर उत्तर प्रदेश में कहां पर स्थित है? कानपुर में। आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं आपका नवाब शुजाउद्दौला की बेगम का प्रसिद्ध मकबरा। नवाब शुजाउद्दौला की बेगम का प्रसिद्ध मकबरा बहू बेगम का मकबरा किस स्थान पर है? फैजाबाद। वर्तमान में से अयोध्या के नाम से जानते हैं, तो अब अयोध्या उत्तर में आएगा। प्रसिद्ध नैमिषारण तीर्थ जनपदों में से प्रसिद्ध नैमिषारण तीर्थ जनपदों में से किस एक में उपस्थित है? तो ये नैमिषारण जो तीर्थ है किस जनपद में स्थित है? तो सीतापुर में। प्रसिद्ध संगीतज्ञ गिरजा देवी संबंधित रही बनारस घराने से। लखनऊ उत्सव, जिसे अब लखनऊ महोत्सव कहा जाता है, 1975-76 से प्रारंभ है। उत्तर प्रदेश का लोकगीत नहीं है 13 ताल उत्तर प्रदेश का नहीं है। उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य नहीं है फगुआ जो है उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य नहीं है। उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है जैता। गुप्तकालीन मंदिरों में कौन सा उत्तर प्रदेश में अवस्थित है? तो देवगढ़ का दशावतार मंदिर। उत्तर प्रदेश के किस ऐतिहासिक मेले में हिंदू और मुसलमान दोनों आते हैं? नौचंदी का मेला जो है, नौचंदी के मेले में। उत्तर प्रदेश की ऐतिहासिक, पुरातात्विक एवं कलात्मक निधि की देखरेख करने के लिए स्थापित संस्कृत विभाग के कार्यों में कौन सा कार्य सम्मिलित नहीं है? तो इसकी बिक्री शामिल नहीं है। और सारे काम करेंगे पर उसकी बिक्री नहीं कर सकते हैं। महाकुंभ मेला प्राय कितने वर्ष पर आयोजित किया जाता है? 12 वर्ष पे। लखनऊ में रविंद्रालय की स्थापना किस वर्ष में हुई? 1964 में। रामनगर बनारस में रामलीला का मंचन कितने दिन होता है? 31 दिनों तक होता है। उत्तर प्रदेश का गुरु पूर्णिमा पर समर्पित है किस ऋषि को? ऋषि व्यास को। फारसी का प्रथम कवि था जिसने अपनी कविता में भारतीय पर्यावरण को चित्रित किया था? भारतीय पर्यावरण को तो अमीर खुसरो ने। प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक भीमसेन जोशी संबंधित हैं किराना घराने से। अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रगामी की भूमिका निभाई? खड़ी बोली के। उत्तर प्रदेश शासन ने संगीत रत्न पुरस्कार जिसकी स्मृति में प्रारंभ हुए हैं उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। उत्तर प्रदेश क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र NCZCC चैती और कजरी केंद्रों का आयोजन किस शहर में करेगा? वाराणसी में। और उत्तर माध्यमिक क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र स्थित कहाँ है? तो प्रयागराज में। संगीत शिक्षा हेतु उत्तर प्रदेश में जो प्रथम संगीत महाविद्यालय स्थापित हुआ वह था कौन सा? भातखंडे हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय। उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र किस स्थान पर अवस्थित है? प्रयागराज में। उत्तर प्रदेश का प्राचीनतम जीवंत नगर कौन सा है? वाराणसी। कालपी नगर किस नदी के तट पर स्थित है? यमुना के। प्रसिद्ध नौचंदी मेला हिंदू मुस्लिम भाईचारे का प्रतीक, जहाँ देवी नौचंदी का मंदिर है और बड़े मियाँ की मजार स्थित है, प्रतिवर्ष लगता है मेरठ में नौचंदी का मेला। शाकंभरी देवी मेले का आयोजन किया जाता है सहारनपुर में। विख्यात भारत माता का मंदिर स्थित है वाराणसी में। हिंदू मुस्लिम एकता
का प्रतीक सुलह-कुल का उत्सव उत्तर प्रदेश के किस जिले में आयोजित होता है? आगरा में सुलह-कुल। प्रतिवर्ष सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की मजार पर मेला लगता है देवा शरीफ बाराबंकी में। दीवारी पाई डंडा लोक कला उत्तर प्रदेश के क्षेत्र से संबंधित है? बुंदेलखंड से। गुदई महाराज प्रसिद्ध तबला वादक रहे हैं, ये किस घराने से संबंधित थे? बनारस घराने से। उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्य में चरकुला, कर्मा और पांडव आते हैं। उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोकगीत में बिरहा, चैती, ढोला है। उत्तर प्रदेश में आयुर्वेद महोत्सव का आयोजन होता है झांसी में। धुरिया लोक नृत्य है बुंदेलखंड की, धुरिया जो है बुंदेलखंड से संबंधित है। आला एक लोकप्रिय संगीत किस क्षेत्र का है? बुंदेलखंड का। तो धुरिया लोक नृत्य बुंदेलखंड का है और आला भी बुंदेलखंड का है। उत्तर प्रदेश के ब्रजमंडल का संबंध किस लोक नृत्य से है? तो चरकुला से है। यह नृत्य की संस्कृति से संबंधित है। ख्याल और बाज जो है, बाज लखनऊ, यह नृत्य की संस्कृति से संबंधित है। लोक नृत्य राहुला का संबंध यूपी के किस एक क्षेत्र से है? तो लोक नृत्य राहुला का संबंध जो है बुंदेलखंड क्षेत्र से, किससे है? बुंदेलखंड क्षेत्र से है। ठीक है। उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र का लोक नृत्य कौन सा है? तो बुंदेलखंड क्षेत्र का लोक नृत्य ध्यान रखिएगा, रवाला नृत्य, बढ़ैया नृत्य एवं राई नृत्य। रवाला, बढ़ैया एवं राई नृत्य जो है ये बुंदेलखंड क्षेत्र का है। आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश का मुख्य लोक नृत्य कौन सा है? धोबिया राई शायरा। कार्तिक एक लोक नृत्य है बुंदेलखंड का। उत्तर प्रदेश का लोकगीत है रशिया, बिरहा एवं कजरी। ढोला लोकगीत लोकप्रिय है आगरा मेरठ में। ढोला लोकगीत जो है आगरा और मेरठ में। कंपिल मेला किस धर्म संबंधित है? तो ये कंपिल मेला जैन धर्म संबंधित है। उत्तर प्रदेश में जैन एवं बौद्ध दोनों का प्रसिद्ध तीर्थ है कौशाम्बी। चुनारगढ़ में अनूप वेदिका जिनकी हुए हैं भर्तृहरि की किस शहर में कुंभ मेला लगता है? इलाहाबाद प्रयागराज में। उत्तर प्रदेश राज्य में गढ़ मेला प्रतिवर्ष कहाँ आयोजित किया जाता है? गढ़ मुक्तेश्वर में। उत्तर प्रदेश के किस शहर में आपको निम्नलिखित राजसी घाट मिलेंगे? अस्सी घाट, मणिकर्णिका घाट, हरिश्चंद्र घाट वाराणसी में। प्रसिद्ध बांके बिहारी मंदिर उत्तर प्रदेश किस शहर में स्थित है? वृंदावन में। उत्तर प्रदेश के किस शहर में 11 मंजिला पागल बाबा मंदिर मिलेगा? तो ये वृंदावन महत्वपूर्ण है। सारनाथ वह पवित्र स्थान है जहाँ भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था, वह किस शहर के बहुत नज़दीक स्थित है? तो वाराणसी के। उत्तर प्रदेश स्थित काशी एक प्रसिद्ध भारतीय तीर्थ है, यह किस नदी के तट पर स्थित है? गंगा के। इखलाश खान का रोजा या मकबरा, रोजा मतलब मकबरा, इखलाश खान का रोजा उत्तर प्रदेश किस जिले में स्थित है? बदायूं में। कुशीनगर बौद्धों के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि गौतम बुद्ध यहाँ इनकी मृत्यु हुई थी कुशीनगर में। कुशीनगर बौद्धों के लिए एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल है, यहाँ रामभर स्तूप है। ध्यान रखिए कुशीनगर में रामभर स्तूप है। बड़ा इमामबाड़ा स्मारक कहाँ स्थित है? लखनऊ में। कला मथुरा से स्टेंसिलिंग की पारंपरिक कला है। साझी कला मथुरा से स्टेंसिलिंग की पारंपरिक कला है। बदायूं अपने जरी जरदोजी उत्पादों के लिए प्रसिद्ध है। यह काम मुख्य रूप से बदायूं, बिशौली और दातागंज तहसील से किया जाता है। लगभग 35% परिवार उस उद्योग में लगे हुए हैं। स्थानीय रूप से इस काम को कारजोबी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कारजोबी। जरी जरदोजी को कारजोबी भी कहा जाता है। तो आपका जरी जरदोजी जो है 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट वाले में बदायूं के लिए इसको अलर्ट किया गया है। बदायूं, कासगंज, बरेली, शाहजहांपुर, उन्नाव, लखनऊ, चंदौली, इन जनपदों के लिए जरी जरदोजी 1 प्रोडक्ट 1 डिस्ट्रिक्ट में आता है। उत्तर प्रदेश का एक लोकप्रिय शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? कथक है। नौटंकी किस राज्य का लोक नृत्य है? उत्तर प्रदेश का। महाकुंभ मेले की तिथि खगोलीय रूप से सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति की स्थिति, ध्यान रखिएगा, सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति की स्थिति का अध्ययन करने के बाद निर्धारित की जाती है। महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। ब्रोकेड की प्रसिद्ध कलाकृति है वाराणसी की प्रसिद्ध कलाकृति है। फैयाज खान द्वारा स्थापित रंगीला घराना किस स्थान पर स्थित है? आगरा में। हरदौल कथा विशेष रूप से बुंदेलखंड के लोकगीत हैं जो कि उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में फैले हुए हैं। उत्तर प्रदेश में बिहार का बारिश के मौसम का एक लोकप्रिय मनोरंजन है झूला उत्तर प्रदेश में बिहार का बारिश के मौसम का एक लोकप्रिय मनोरंजन है। नृत्य और संगीत की एक शैली से संबंधित लखनऊ घराना का दूसरा नाम क्या है? पूरब घराना। लखनऊ घराने को पूरब घराना भी कहते हैं। दुमपुख्त उत्तर प्रदेश में व्यंजन पकाने की विधि की एक लोकप्रिय प्रक्रिया है। दुमपुख्त जो है उत्तर प्रदेश में व्यंजन पकाने की लोकप्रिय प्रक्रिया है। भोजन के समय खाद्य पदार्थों को सजाने की औपचारिक परंपरा कौन सी है? दस्तरखान जो है भोजन के समय खाद्य पदार्थों को सजाने की औपचारिक परंपरा है। राधा के जन्म स्थान के रूप में निम्न से किस स्थान को जाना जाता है? बरसाना को।
बधाई कौन सी विधा है? बधाई बुंदेलखंड का लोक संगीत है। उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोकगीत कौन सा है? बिरहा। लट्ठमार होली कहाँ मनाई जाती है? बरसाना में, जहाँ राधा का जन्म हुआ था। कौन सा गीत राधा और कृष्ण के देवत्व का गुणगान करता है? रशिया। उत्तर प्रदेश के किस जिले में प्रतिवर्ष बटेश्वर मेला आयोजित किया जाता है? आगरा में। लखनऊ महोत्सव प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? नवंबर दिसंबर में। रामलीला और रासलीला, रामलीला और रासलीला उत्तर प्रदेश में लोक नाटक और लोक नृत्य शैली के उदाहरण हैं। उत्तर प्रदेश के चरकुला नृत्य में महिला अपने सिर पर तेल के दीपक रख करके नृत्य करती हैं। उत्तर प्रदेश के सबसे शानदार लोक नृत्यों में से एक है क्या? चरकुला जो है उत्तर प्रदेश के सबसे शानदार नृत्यों में से एक है। इस शैली में एक मुश्किल संतुलन नृत्य शामिल है, जिसमें एक घूंघट काढ़े महिला नर्तकी सिर पर लकड़ी की पिरामिड के मंच पर एक साथ 108 लैंप रखकर नृत्य करती है। कौन सा नृत्य उत्तर प्रदेश सम्मिलित नहीं है? तो देखिए, कठपुतली नाच जो है उत्तर प्रदेश सम्मिलित नहीं है। किस अवसर पर सोहर लोकगीत का गायन किया जाता है? बच्चे के जन्म पर। उत्तर प्रदेश का कौन सा लोक संगीत जीवन चक्र के रंग पटल का हिस्सा है, जो बच्चे के जन्म के अवसर मनाने के लिए माना जाता है सोहर। दिवाली के दौरान बुंदेलखंड के अहिर समुदाय का कौन सा नृत्य किया जाता है? पाई डंडा। दिवाली के दौरान बुंदेलखंड के अहिर समुदाय द्वारा पाई डंडा नृत्य किया जाता है। सफ़ेद धागे का उपयोग करके कपड़े पर की गई प्रसिद्ध कढ़ाई को क्या कहा जाता है? चिकनकारी कहा जाता है। क्या कहते हैं? चिकनकारी कहते हैं। हस्तशिल्प के अंतर्गत आने वाली चिकनकारी का कार्य मुख्य रूप से कहाँ किया जाता है? लखनऊ में। उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य नहीं है गिद्दा नृत्य जो है, गिद्दा जो पंजाब का है, उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य नहीं है। आगे बात करते हैं। आगरा घराने के उस्ताद बिलायत हुसैन खान ने प्राण पिया उपनाम से कई रागों में बंदिशों की रचना की है। छठ पूजा में किस भगवान की पूजा की जाती है, जो उत्तर प्रदेश, झारखंड और बिहार का एक बहुत ही महत्वपूर्ण त्यौहार है? रवि मतलब सूर्य की पूजा की जाती है। प्राचीन पुरुषों द्वारा चाक से बनाए गए चित्र अथवा गहरे लाल रंग के चित्र उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में अत्यधिक मात्रा में पाए जाते हैं। प्रसिद्ध भारतीय तबला वादक का नाम बताएं जिनका जन्म उत्तर प्रदेश के वाराणसी में कबीर चौरा में हुआ था, जो बनारस घराने से सम्मिलित रहे हैं। तो पंडित किशन महाराज। हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायकों में से किसका संबंध उत्तर प्रदेश राज्य से है? सिद्धेश्वरी देवी का है। ठीक है। कौन सा स्मारक उत्तर प्रदेश में स्थित है? यूनेस्को द्वारा प्रशंसित विश्व धरोहर स्थल है ताजमहल। उत्तर प्रदेश के किस जिले में भारत माता मंदिर स्थित है? वाराणसी में। किस वर्ष यूनेस्को ने मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में कुंभ मेले को उत्कीर्ण किया था? तो 2017 में। अभी तक कुल 14, पूरे भारत के कुल 14 को शामिल किया गया है। काशी विश्वनाथ मंदिर उत्तर प्रदेश किस जिले में स्थित है? वाराणसी में। उत्तर प्रदेश में चित्रकारी की कला ने किसके शासनकाल के दौरान अपना चरम स्थान हासिल किया? जहांगीर के समय में चित्रकारी ने। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषाएं हिंदी और उर्दू हैं। उत्तर प्रदेश के किस जिले को नवाबों का शहर कहा जाता है? लखनऊ को। बरसाना होली डंडे के साथ खेली जाती है। उत्तर प्रदेश में आयोजित काम्पिल मेला किस समुदाय से जुड़ा हुआ है? जैन समुदाय से। माघ मेला मकर संक्रांति के दिन से शुरू होता है। लखनऊ घराने की नींव उस्ताद बाछू खान ने के द्वारा रखी गई थी। कौन सा कथक घराना उस नृत्य शैली के आध्यात्मिक पहलुओं पर अधिक ध्यान देता है? तो बनारस घराना। भेड़कुंड, जहां अर्जुन ने द्रौपदी से शादी करने के लिए मछली को निशाना बनाया था, उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में स्थित है भेड़कुंड। प्रसिद्ध सितार वादक नवाब इनायत खान उत्तर प्रदेश के इटावा से संबंधित रहे हैं। प्रसिद्ध सितार वादक नवाब इनायत खान उत्तर प्रदेश के इटावा से। उत्तर प्रदेश में बारिश के मौसम में कौन से गीत बजाए जाते हैं? कजरी। नौचंदी मेला एक रंग बिरंगा और मंत्रमुग्ध कर देने वाला मेला, जो प्रत्येक वर्ष उत्तर प्रदेश के मेरठ में होली के कुछ दिनों के बाद मनाया जाता है। मुस्तरी बाई फैजाबाद वर्तमान में अयोध्या के एक प्रमुख संगीतकार थे, जिन्होंने शास्त्रीय संगीत में टंपा शैली का विकास किया। बुंदेलखंड का लोकप्रिय लोकगीत कौन सा है? आल्हा। किस लोक नृत्य का आयोजन बुंदेलखंड क्षेत्र में फसल कटाई के समय किया जाता है? तो शहरा नृत्य का। आगरा की मोती मस्जिद का निर्माण शाहजहां के द्वारा कराया गया था। ब्रजभाषा बोलने वालों का घर किस क्षेत्र में आता है? निचली दुआब में। ब्रजभाषा बोलने वालों का घर निचली दुआब क्षेत्र में आता है। प्रसिद्ध सूफी संत वारिस अली शाह के वार्षिक उर्स के अवसर पर हिंदू कैलेंडर के कार्तिक महीने में प्रतिवर्ष बाराबंकी में देवा शरीफ में मेला आयोजित किया जाता है। प्रसिद्ध सूफी संत शेख सलीम चिश्ती की दरगाह उत्तर प्रदेश के फतेहपुर सीकरी में स्थित है। वाराणसी के काशी विश्वनाथ का मंदिर का निर्माण रानी अहिल्याबाई के द्वारा किया गया था। महत्वपूर्ण है।
कौन सी भाषा उत्तर प्रदेश में सबसे कम लोगों द्वारा बोली जाती है? संस्कृत भाषा सबसे कम लोगों के द्वारा बोली जाती है। अगला है आपका है, एक सेकेंड, अगला है किस्सा राधा कन्हैया के, किस्सा राधा कन्हैया के लेखक कौन है? नवाब वाजिद अली शाह। किस्सा राधा कन्हैया के लेखक नवाब वाजिद अली शाह। अति लोकप्रिय धार्मिक पत्रिका कल्याण प्रकाशित होती है गोरखपुर से। कवियत्री महादेवी वर्मा का जन्म किस शहर में हुआ था? फर्रुखाबाद में। कवियत्री महादेवी वर्मा का। रामायण के रचयिता वाल्मीकि का आश्रम कहाँ स्थित है? ब्रह्मवर्त में। कहाँ पर? ब्रह्मवर्त में वाल्मीकि का आश्रम। प्रसिद्ध बांसुरी वादक हरिप्रसाद चौरसिया का जन्म कहाँ हुआ था? इलाहाबाद के लोकनाथ में। हरिप्रसाद चौरसिया का। अमीर खुसरो द्वारा रचित कविता छाप तिलक सब छीनी, छाप तिलक सब छीनी किस भाषा में? ब्रज भाषा में। कवि संत कबीर का जन्म और पालन पोषण किस शहर में हुआ? वाराणसी में। 1 जनवरी 1845 को उत्तर प्रदेश ने बनारस अखबार, 1845 में उत्तर प्रदेश में बनारस अखबार नामक पहला हिंदी समाचार पत्र निकाला, जिसे गोविंद रघुनाथ ने संपादित किया था। हिंदी समाचार पत्र। उत्तर प्रदेश महिलाओं से संबंधित पहली पत्रिका बाल बोधनी 1874 में प्रकाशित करने का श्रेय का भी श्रेय जाता है, जिसके संपादक भारतेंद्र हरिश्चंद्र थे। ठीक है, बाल बोधनी के संपादक कौन थे? भारतेंद्र हरिश्चंद्र। उर्दू शायरी में फिराक गोरखपुरी के नाम से कौन प्रसिद्ध रहे? रघुपति सहाय। फिराक गोरखपुरी के नाम से रघुपति सहाय प्रसिद्ध रहे। मुंशी प्रेमचंद का जन्म कहाँ हुआ था? वाराणसी में। भारतीय साहित्य में आरंभिक 20वीं शताब्दी के प्रमुख हिंदुस्तानी लेखक धनपत राय को किस नाम से जाना जाता था? मुंशी प्रेमचंद के नाम से। प्रसिद्ध आगे चलते हैं। राष्ट्रीय कवि मैथिली शरण गुप्त का जन्म उत्तर प्रदेश के झांसी में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? झांसी में हुआ था। सूफी कवि अमीर खुसरो का जन्म उत्तर प्रदेश के एटा जिले में। अमीर खुसरो का जन्म उत्तर प्रदेश के एटा जिले में। गोदान मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा? मुंशी प्रेमचंद के द्वारा। आगे चलते हैं। अगला है कौन सी जनजाति उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड से संबंधित है? थारू जनजाति। थारू जनजाति। कौन सी अनुसूचित जनजाति उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में पाई जाती है? चेरो। चेरो जो है उत्तर प्रदेश के वाराणसी जनपद में पाई जाती है। अगरिया, बेगा तथा भुइया, अगरिया, बेगा तथा भुइया अनुसूचित जनजातियां उत्तर प्रदेश के जिले में मुख्यतः निवास करती है? सोनभद्र में। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड राज्यों के किस जनजातियों में युवा गृह प्रथा प्रचलित है? भोटिया जनजाति में। भोटिया जनजाति में। उत्तर प्रदेश में कहाँ अनुसूचित जातियों की जनसंख्या सर्वाधिक है? सीतापुर में। उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में कौन सी अनुसूचित जनजाति पाई जाती है? बुक्सा जनजाति। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनजाति जनसंख्या वाला जिला जनपद कौन सा है? सोनभद्र है। देखिए उत्तर प्रदेश सर्वाधिक जनजाति जनसंख्या वाला जनपद सोनभद्र है। ठीक है, आगे बात करते हैं। किस जनजाति की संख्या उत्तर प्रदेश सर्वाधिक है? तो थारू जनजाति की। भारत के किन राज्यों में थारू जनजाति निवास करती है? जहाँ उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में। उत्तराखंड उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में कौन सी जनजाति दिवाली को शोक के रूप मनाती? थारू। कौन सी अनुसूचित जनजाति बिजनौर जिले में निवास करती है? माहीगीर जो है इस्लाम धर्म को मानती है, ये बिजनौर जिले में। बांदा जनपद के पाठा क्षेत्र के मुख्य निवासी खरवार है। कौन है? खरवार है। पाठा क्षेत्र के, बांदा जनपद के पाठा क्षेत्र के। उत्तर प्रदेश कौन सी जनजाति बहुविवाह व्यवस्था को आचरित करती है? जौनसारी जो है वो। कौन सी जनजाति उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल नहीं? तड़वी। उत्तर प्रदेश में कौन सी जनजाति दिवाली को शोक के रूप में मनाती? थारू। भारत के किस राज्य में अनुसूचित जातियों की जनसंख्या सर्वाधिक है? उत्तर प्रदेश में। भारत सरकार ने किस वर्ष में उत्तर प्रदेश की 10 नई आदिवासी जनजातियों को अनुसूचित जनजातियों के रूप में सूचीबद्ध किया? 2003 में। आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय झांसी की स्थापना संसद के अधिनियम के द्वारा किस वर्ष की गई थी? 2014 में। उत्तर प्रदेश के किस शहर में नॉलेज पार्क की स्थापना की गई? देखिए नॉलेज पार्क आपका कहाँ पे है? महत्वपूर्ण याद रखिए, नॉलेज पार्क ग्रेटर नोएडा में। राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? फुर्सतगंज में। कहाँ पर? फुर्सतगंज में। बनारस में केंद्रीय हिंदू विद्यालय की स्थापना की गई थी इनिवेशन के द्वारा। उत्तर प्रदेश में राजकीय मेडिकल कॉलेज की स्थापना की जा रही है कहाँ पर? बदायूं और जौनपुर में। आगे बढ़ते हैं। पृथक रूप से व्यावसायिक शिक्षा विभाग का उत्तर प्रदेश में गठन किया गया 2007-8 में। पृथक रूप से व्यावसायिक शिक्षा विभाग का उत्तर प्रदेश में गठन किया गया 2007-8 में। कन्हैयालाल मणिकलाल केंद्रीय हिंदी संस्थान स्थित है आगरा में। उत्तर प्रदेश शासन द्वारा जिस आयु वर्ग तक के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराने में
उच्च प्राथमिकता दी जा रही वह है 14 वर्ष तक, 14 वर्ष तक। उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी की स्थापना की गई थी वर्ष 1972 में। कब की गई थी? 1972 में। उत्तर प्रदेश में कितने विश्वविद्यालयों के नाम डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के नाम पर रखे गए? 2 विश्वविद्यालयों के नाम, 2 विश्वविद्यालय। एक तो आपका लखनऊ यूनिवर्सिटी है, दूसरा कौन सा? आप कमेंट बॉक्स बताइए। राज्य विश्वविद्यालय डॉक्टर राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय लखनऊ। उत्तर प्रदेश का एकमात्र मुक्त विश्वविद्यालय अवस्थित है प्रयागराज में, राशि टंडन। उत्तर प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालय की संख्या कितनी है? वर्तमान में 6 है। उत्तर प्रदेश में प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय स्थापित किया गया है चित्रकूट में। डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप्ड अवस्थित है कानपुर में। उत्तर प्रदेश में सबसे पुराना विश्वविद्यालय इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रयागराज 1887 में निर्मित हुआ था। भारतवर्ष में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी पंतनगर में। कहाँ? पंतनगर में। उत्तर प्रदेश में केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना हो रही है कहाँ पर? झांसी में। केंद्रीय तिब्बती अध्ययन विश्वविद्यालय सारनाथ वाराणसी किस वर्ष में स्थापित किया गया? 1967 में। 1967 में। उत्तर प्रदेश में राज्य उच्च शिक्षा परिषद कब स्थापित की गई थी? 1995 में। उत्तर प्रदेश में राज्य उच्च शिक्षा परिषद कब स्थापित की गई थी? 1995 में। उत्तर प्रदेश का प्राचीनतम विश्वविद्यालय है संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी। उत्तर प्रदेश का प्राचीनतम विश्वविद्यालय तो ये संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी। गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट कॉलेज कहाँ अवस्थित है? लखनऊ में है। उत्तर प्रदेश पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गौ अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? मथुरा में। उत्तर प्रदेश में आलू का अनुसंधान केंद्र किस राज्य में स्थित है? मेरठ में। भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान झांसी में। एक नॉन सी एस आई आर संस्थान, एक नॉन सी एस आई आर संस्थान जो लखनऊ यूपी में स्थित है, कौन सा है ये? IISR है। बीवी गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान स्थित है नोएडा में। केंद्रीय औषधि शोध संस्थान कहाँ स्थित है? लखनऊ में। केंद्रीय औषधि शोध संस्थान। उत्तर प्रदेश में भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान जहाँ स्थापित किया गया वह जगह कहाँ पे है? प्रयागराज में। भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद किस स्थान पर अवस्थित है? उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद लखनऊ में। भारतीय अन्न भंडारण प्रबंधन एवं अनुसंधान संस्थान अवस्थित है कहाँ पे? हापुड़ में। महत्वपूर्ण याद रखिएगा, भारतीय अन्न भंडारण प्रबंधन एवं अनुसंधान संस्थान। उत्तर प्रदेश में किस जिले में बाबू गेंदा सिंह गन्ना शोध संस्थान अवस्थित है या स्थित है? कुशीनगर। महत्वपूर्ण याद रखिएगा, बाबू गेंदा सिंह गन्ना शोध संस्थान। दिसंबर 2021 में उत्तर प्रदेश में आयुर्वेदिक संस्थान का शिलान्यास किस स्थान पर हुआ? अयोध्या, वाराणसी और अयोध्या में, 2 जगह पर, वाराणसी और अयोध्या में। यूपी शिक्षा के संदर्भ में बीएचयू का पूर्ण रूप क्या? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। भारत खंडे संगीत संस्थान विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? लखनऊ में। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय किस वर्ष स्थापित किया गया? 1916 में। उत्तर प्रदेश के किस शहर में राजकीय कला एवं शिल्प महाविद्यालय गवर्नमेंट स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट स्थित है? वह लखनऊ में। भारत कला भवन स्थित है वाराणसी में, बनारस में। केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान CARI उत्तर प्रदेश किस शहर में स्थित है? बरेली में। औद्योगिक अविशालुता विज्ञान शोध केंद्र अवस्थित है लखनऊ में। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? पंडित मदन मोहन मालवीय ने। बीएचयू किस शहर में है? वाराणसी में है। ललित कला अकादमी उत्तर प्रदेश कलाकारों को छात्रवृत्ति से पुरस्कृत करता है। कौन सा विषय या क्षेत्र नहीं जिनमें इन छात्रों को छात्रवृत्तियां दी जाती हैं? फैशन डिजाइनिंग में नहीं दी जाती हैं। उत्तर प्रदेश में विश्वविद्यालय नहीं है, देखिए बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश में नहीं है। उत्तर प्रदेश में ललित कला अकादमी, नेशनल एकेडमी ऑफ आर्ट्स क्षेत्रीय केंद्र कहाँ पर स्थित है? लखनऊ में। कानपुर में स्थित कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय का नाम किस स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर रखा गया है? चंद्रशेखर आजाद के नाम पर। कानपुर में 1966 में स्थापित किस विश्वविद्यालय का नाम एक मराठा राजा के नाम पर रखा गया? छत्रपति साहूजी महाराज विश्वविद्यालय। कानपुर जो विश्वविद्यालय उसे 1966 में इसका नाम छत्रपति साहूजी महाराज विश्वविद्यालय किया गया। आगे बात करते हैं, काशी विद्यापीठ वाराणसी की स्थापना किसने की? शिव प्रसाद गुप्ता ने। काशी विद्यापीठ वाराणसी की स्थापना शिव प्रसाद गुप्ता ने। किस शहर में सेंट्रल फुटवियर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट स्थित है? आगरा में। लखनऊ में ललित कला अकादमी क्षेत्रीय केंद्र प्रिंट मेकिंग, मूर्तिकला, मिट्टी के बर्तन और चित्रकला के विषयों में कलाकारों को कार्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए स्थापित किया गया है। कौन सा विश्वविद्यालय 1917 में सेंट्रल हिंदू कॉलेज के साथ अपने प्रथम घटक कॉलेज के रूप में शुरू किया गया? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संग्रहालय एवं पुस्तकालय स्थित है रामपुर में। उत्तर प्रदेश के किस विश्वविद्यालय को पूर्व का ऑक्सफोर्ड के नाम से जानते हैं? इलाहाबाद विश्वविद्यालय को।
उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर भारतीय सरकरा तकनीकी संस्थान स्थित है? कानपुर में। उत्तर प्रदेश का बीज प्रमाणीकरण ब्यूरो कहाँ स्थित है? आलमबाग में। ध्यान रखिए कहाँ पर है बीज प्रमाणीकरण ब्यूरो? आलमबाग में, लखनऊ। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर की स्थापना किस वर्ष में हुई? 1959 में, 1959 में। इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई? 1887 में, 1887 में। किस वर्ष में उत्तर प्रदेश में निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार नियम को लागू किया गया? 2011 में। 2011 में लागू किया गया। चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? कानपुर में। चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय। उत्तर प्रदेश में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय, जिसे मूल रूप से आगरा विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता था, कि नींव किस वर्ष पड़ी? 1927 में। लखनऊ में राजस्व राज्य संग्रहालय द स्टेट म्यूजियम उत्तर प्रदेश सबसे पुराना और सबसे बड़ा बहुउद्देशीय संग्रहालय है, जो लखनऊ में जो राज्य संग्रहालय है, जो 1863 में स्थापित किया गया था। उत्तर प्रदेश का प्राचीनतम और विशालतम बहुउद्देशीय संग्रहालय कौन सा है? राज्य संग्रहालय लखनऊ। कौन सा स्मारक उत्तर प्रदेश में यूनेस्को द्वारा प्रशंसित विश्व धरोहर स्थल है? आगरा का किला। यदि डेवलपर्स एकीकृत आवास आकलन के लिए ग्रीन रेटिंग के अनुसार पर्यावरण अनुकूल इमारतों का निर्माण करते हैं, तो यूपी सरकार द्वारा इनाम के तौर पर फ्लोर एरिया रेशियो का कितना प्रतिशत दिया जाएगा? 5%। उत्तर प्रदेश में संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? वाराणसी में। केंद्रीय विश्वविद्यालय बाला साहब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय विद्या विहार किस शहर में स्थित है? लखनऊ में है। मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहाँ पर है? गोरखपुर में है। अशोक स्तंभ में उत्कीर्ण किए हुए शेर का मुख, जिसे भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में अपनाया गया है, सारनाथ के संग्रहालय में संरक्षित है। सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि और तकनीकी विश्वविद्यालय SVPUAT भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के मेरठ में स्थित एक कृषि विश्वविद्यालय है। उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय है। उत्तर प्रदेश के किस शहर में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान अवस्थित है? कानपुर में। IIT कहाँ पे? कानपुर में। एक भारतीय प्रबंधन संस्थान यूपी में है, लखनऊ में। कहाँ पर? लखनऊ में है। आगे चलते हैं। अगला है उत्तर प्रदेश वित्त निगम का मुख्यालय कहाँ स्थित है? कानपुर में। उत्तर प्रदेश में मूल्यवर्धित कर वैट लागू हुआ 1 जनवरी 2008 से। उत्तर प्रदेश में मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज है कहाँ पे? कानपुर में। अब देखिए जो वैट अब नहीं लागू, अब वैट काम नहीं करता है, अब उसके यहाँ पे GST काम करती है। 2017 में 1 जुलाई 2017 को प्रारंभ किया गया। उत्तर प्रदेश में मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज कहाँ पे है? कानपुर में। उत्तर प्रदेश में लघु एवं मध्यम उपक्रमों को जिसके द्वारा दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध कराया जाता है, वह क्या है? उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम। राष्ट्रीय चैम्बर ऑफ उद्योग एवं वाणिज्य उत्तर प्रदेश स्थित है कहाँ पे? आगरा में। उत्तर प्रदेश के व्यापार कर क्षेत्रों में किसका राजस्व संग्रह में उच्चतम स्थान है? लखनऊ का। नोएडा उत्तर प्रदेश के किस जिले में अवस्थित है? नोएडा आपका गौतम बुद्ध नगर में है। उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त किसे अपना त्यागपत्र संबोधित करेंगे? उत्तर प्रदेश के राज्यपाल को। पीएससी विद्रोह के समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे? कमलापति त्रिपाठी। पीएससी विद्रोह के समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलापति त्रिपाठी थे। यूनाइटेड प्रोविंस कब उत्तर प्रदेश बना? 1950 में। उत्तर प्रदेश में विधान परिषद वित्त विधेयक को कितने दिन विलंबित कर सकती है? तो वित्त विधेयक को 14 दिन तक विलंबित कर सकती है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कौन सा एक समुदाय है जिसमें खाप पंचायत व्यवस्था एक परंपरागत सामाजिक संगठन के रूप में पाई जाती है? जाट। उत्तर प्रदेश किस क्षेत्रीय परिषद का सदस्य है? मध्य क्षेत्रीय परिषद का। किसका है? मध्य क्षेत्रीय परिषद का। उत्तर प्रदेश के नगरों में महापौर का निर्वाचन होता है सीधे नगर के निर्वाचकों के द्वारा। मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट है कानपुर में। उत्तर प्रदेश में कुटुंब न्यायालय किस विषय संबंधित सुनवाई नहीं करता है? इतर वैवाहिक मामलों के बारे में नहीं सुनवाई करता है। अब तक उत्तर प्रदेश में कितनी महिलाएं मुख्यमंत्री बनी हैं? 2 महिलाएं। गौतम बुद्ध नगर जिले का मुख्यालय ग्रेटर नोएडा में है गौतम बुद्ध नगर का मुख्यालय। उत्तर प्रदेश का 71वां जनपद कौन सा है? काशीराम नगर। वर्तमान में कितने जनपद हैं? 75 है। आगे चलते हैं। भारत में किस राज्य का लोकसभा व राज्यसभा में प्रतिनिधित्व सर्वाधिक? उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश के किस जिले में देश के प्रथम पुलिस संग्रहालय की स्थापना की? गाजियाबाद में। उत्तर प्रदेश के चौथे राज्य वित्त आयोग का अध्यक्ष कौन था? अतुल गुप्ता। वर्तमान में जो है वित्त आयोग कौन सा चल रहा है? 5वां समाप्त हो चुका है, 6ठा की स्थापना होनी है। उत्तर प्रदेश के प्रथम राज्यपाल सरोजिनी नायडू थे। उत्तर प्रदेश में लोकायुक्त पद धारण अवधि कितनी है? 8 वर्ष। उत्तर प्रदेश में लोकायुक्त की नियुक्ति की जाती है राज्यपाल के द्वारा। उत्तर प्रदेश में उर्दू को द्वितीय
राजभाषा घोषित किया गया? 1989 में। 1989 में। एक सेकेंड। अगला है, उत्तर प्रदेश में विधानमंडल के 2 सदन किस वर्ष अस्तित्व में आए? 1937 में। संयुक्त प्रांत से उत्तर प्रदेश के रूप में नाम बदलने के बाद उत्तर प्रदेश का पहला राज्यपाल कौन थे? होरमा शजी फिरोज शाह मोदी। होरमा शजी फिरोज शाह मोदी। उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? सुचेता कृपलानी। दूसरी कौन रही है? मायावती जी। किसने उत्तर प्रदेश राज्य के राज्यपाल का पदभार कभी नहीं संभाला? श्री चंद्र भानु गुप्ता। ये मुख्यमंत्री रहे परंतु राज्यपाल नहीं रहे। उत्तर प्रदेश राज्य में किस लोकायुक्त का कार्यकाल सर्वाधिक रहा? न्यायमूर्ति एन के मल्होत्रा का। राम नाईक ने उत्तर प्रदेश राज्यपाल के रूप में शपथ कब ली? 2014 में। वर्तमान में आनंदीबेन पटेल हैं। कौन सी भाषा उत्तर प्रदेश की 2 राजभाषाओं में से एक है? उर्दू। यूनाइटेड प्रोविंस कब उत्तर प्रदेश बना? 1950 में। किस शहर को अभी तक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सम्मिलित नहीं किया गया? अलीगढ़ को। स्वतंत्र भारत में उत्तर प्रदेश के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन थे? पुरुषोत्तम दास टंडन। उत्तर प्रदेश के प्रथम लोकायुक्त विशंबर दयाल थे। उत्तर प्रदेश लोक सेवा न्यायाधिकरण किस वर्ष स्थापित हुआ? 1976 में। 1976 में। उत्तर प्रदेश के कौन से मुख्यमंत्री गोरखपुर मठ के अध्यक्ष भी हैं या थे? योगी आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश किस जिले में वर्ष 2018 के लिए प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी सबसे अधिक था? 2018 में गौतम बुद्ध नगर। 2018 में राज्य का दौरा करने वाले घरेलू पर्यटकों का मामला उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पर था। ये 2018 का आंकड़ा है, अभी जरूरत नहीं है। उत्तर प्रदेश में निवेश और व्यापार को बढ़ावा देने के लिए नई उत्तर प्रदेश सिविल विमानन संवर्धन नीति 2017 पेश की गई। नीति राज्य में पर्यटन को भी बढ़ावा देगी। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार ने केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय के साथ मिलकर उत्तर प्रदेश में विद्यालय शिक्षा सुधार के लिए महत्वपूर्ण ढांचा विकसित करने का कदम उठाया है। उत्तर प्रदेश राज्य की महिला हेल्पलाइन की सुविधा किस फोन नंबर पर शुरू की गई? 1090 उत्तर प्रदेश ग्राम आबादी अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया? 1947 में। उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल श्रीमती सरोजिनी नायडू किस अवधि के दौरान कार्यभार संभाला था? 1947 से 1949। 1947 से 1949। डॉक्टर BR अम्बेडकर पुलिस अकादमी उत्तर प्रदेश में कहाँ पर है? तो मुरादाबाद में। महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। संयुक्त प्रांत का नाम उत्तर प्रदेश में बदलने के बाद इसके प्रथम राज्यपाल कौन थे? सर होरशमजी फिरोज शाह मोदी। उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नाथ संप्रदाय से संबंधित हैं। किस जिले को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के 23वें जिले के रूप में शामिल किया गया? शामली को। उत्तर प्रदेश में किस वर्ष सभी सरकारी कार्यों के लिए हिंदी का प्रयोग करना कानूनी तौर पर अनिवार्य किया गया? 1968 में। 1968 में। उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त भ्रष्टाचार विरोधी प्राधिकरण का पद 1975 में सृजित किया गया। कब किया गया? 1975 में। उत्तर प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल कौन है? आनंदीबेन पटेल हैं। उत्तर प्रदेश में कितने प्रशासकीय मंडल हैं? तो 18 मंडल है। उत्तर प्रदेश में आयकर आयुक्त का पद सेवा में किसके बराबर है? संभागीय आयुक्त या सचिव के। उत्तर प्रदेश में पुलिस रेंजों की संख्या कितनी है जिसमें प्रत्येक में 2-4 जिले शामिल हैं? 2 से 4 जिले। 18। उत्तर प्रदेश में आयकर विभाग के अपर आयुक्त का पद पुलिस सेवा में IG के समान होता है। आयकर विभाग के अपर आयुक्त का पद पुलिस सेवा में IG के समान होता है। उत्तर प्रदेश सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? राज्यपाल होता है। भू राजस्व के मुख्य स्रोत क्या है? कृषि भूमि कर, जल कर एवं गैर कृषि भूमि का मूल्यांकन। संयुक्त प्रांत राजस्व अधिकारी विनियमन किस वर्ष में पारित किया गया? 1803 में। शून्य शुल्क पर चीनी के आयात की अनुमति किस लाइसेंस या नीति के तहत दी जाती है? निर्यात और आयात लाइसेंस के। निर्यात और आयात लाइसेंस। प्रशासनिक सुविधा के लिए उत्तर प्रदेश में कितने मंडल हैं? 18। स्वतंत्रता के बाद उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? पंडित गोविंद बल्लभ पंत। भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत उत्तर प्रदेश राज्य सचिवालय द्वारा 1921 में कितने नए सचिव नियुक्त किए गए थे? 6। उत्तर प्रदेश राजस्व कोड किस वर्ष में स्थापित किया गया? 2006 में। प्रशासनिक सुविधा के लिए उत्तर प्रदेश में कितने विकास खंड हैं? 822। कितने विकास खंड हैं? 822। कानूनी सुक्ति नेसेसिटास पब्लिका मेजर एस्ट काम प्राइवेटा का अर्थ क्या है? सार्वजनिक आवश्यकता निजी आवश्यकता से अधिक महत्वपूर्ण है। पुलिस द्वारा तैयार की जाने वाली लिखित दस्तावेज FIR का पूर्ण रूप क्या है? फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। तालुका स्तर पर उसके साथ पंजीकृत प्रत्येक दस्तावेज की प्रतियों को रखता है उपपंजीयक तालुका स्तर पर उसके साथ पंजीकृत प्रत्येक दस्तावेज की प्रतियों को रखता है। अखिल भारतीय सेवाओं के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय
उत्तर प्रदेश पुलिस का मुख्यालय कहाँ स्थित है? प्रयागराज में। प्रयागराज में। अब इसे कहाँ शिफ्ट कर दिया गया है? लखनऊ में। ठीक है। यूपी पुलिस विभाग की चयन प्रक्रिया का एक चरण नहीं है, भाषा परीक्षण। उत्तर प्रदेश पुलिस के चिन्ह में कौन से जानवर का चिन्ह है? मछली का। उत्तर प्रदेश पुलिस के आधिकारिक ध्वज में दो रंग होते हैं, लाल और नीला। उत्तर प्रदेश में पुलिस अधीक्षक की भर्ती हेतु परीक्षा व साक्षात्कार किसके द्वारा किया जाता है? उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा। उत्तर प्रदेश रेलवे पुलिस में कुल कितने अनुभाग हैं? 6 अनुभाग हैं। उप निरीक्षक पुलिस की नियुक्ति अधिकारी अब कौन है? पुलिस उप महानिरीक्षक परिक्षेत्र। उत्तर प्रदेश आर्म्ड कॉन्स्टेबुलरी एक्ट किस वर्ष पारित किया गया? 1948 में, 1948 में। जीडी तथा सीडी के प्रत्येक पृष्ठ पर किसके कार्यकाल की मुहर लगी होती है? पुलिस अधीक्षक की। सभी रकमों को जो प्राप्त या वितरित की गई हो थानों पर किस पुलिस प्रपत्र में दर्ज किया जाता है? किया जाएगा पुलिस प्रपत्र 214 में। अराजपत्रित श्रेणी के पुलिसकर्मी किसके द्वारा अनुमोदित सामग्रियों, रंगों, बनावट तथा किस्म की वर्दी पहनेंगे? पुलिस महानिदेशक के अनुमोदन वाली। आगे बात करते हैं। अगला है गोकुल ग्राम योजना का संबंध किससे है? उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रारंभ की गई कन्या विद्याधन योजना उन लड़कियों के लिए जिन्होंने कक्षा उत्तीर्ण की है, कक्षा 12। कन्या विद्याधन योजना उत्तर प्रदेश कृषि विविधीकरण परियोजना यूपी डॉस प्रायोजित की गई है केंद्र सरकार और विश्व बैंक द्वारा। उत्तर प्रदेश में कृषक समृद्धि आयोग की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? 2017 में। कृषक समृद्धि आयोग की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? 2017 में। उत्तर प्रदेश स्वामी विवेकानंद ऐतिहासिक पर्यटन यात्रा योजना 2021 को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा धार्मिक यात्रा किन व्यक्तियों के लिए आरंभ की गई? तो मजदूरों के लिए। उत्तर प्रदेश स्वामी विवेकानंद ऐतिहासिक पर्यटन यात्रा मजदूरों के लिए प्रारंभ की गई थी। ठीक है। संगम योजना का मुख्य उद्देश्य विकलांगों की कल्याण वृद्धि करना। वुमेन पावर लाइन 1090 योजना प्रारंभ हुई 15 नवंबर 2012 को। उत्तर प्रदेश में राज्य पोषण मिशन संबंधित है कुपोषण से। गोमती कार्य योजना के अंतर्गत किस जनपद में प्रदूषण न्यूनीकरण कार्यों पर समुचित बल नहीं दिया गया? सीतापुर में। आत्मनिर्भर यूपी रोजगार अभियान कब प्रारंभ किया गया? 26 जून 2020 को। उत्तर प्रदेश में किसान बही योजना लागू की गई 1992 में। उत्तर प्रदेश में किसान मित्र योजना 18 जून 2001 में। तो ध्यान रखिएगा, किसान बही योजना 1992 में, जबकि किसान मित्र योजना 2001 में। आगे बात करते हैं। अगला है विश्व बैंक द्वारा पोषित शोडिक लैंड रिक्लेमेशन प्रोजेक्ट द्वितीय हेतु वह जनपद जो परियोजना के लिए चयनित नहीं है, तो सीतापुर चयनित नहीं है। उत्तर प्रदेश उद्योग बंधु योजना का उद्देश्य औद्योगिक इकाइयों की समयबद्ध स्थापना सुनिश्चित करना है। लखनऊ योजना संबंधित है विकास से, सड़कों के विकास से। रिलायंस किस एक राज्य में गैस आधारित ऊर्जा उत्पादन परियोजना लगाने जा रही है? उत्तर प्रदेश में। ज्ञानदीप शिक्षा योजना उत्तर प्रदेश प्रारंभ की गई सितंबर 2002 में। कल्प योजना संबंधित है प्राथमिक शिक्षा से। उत्तर प्रदेश में मिड डे मील कार्यक्रम आरंभ हुआ वर्ष 1995 में। उत्तर प्रदेश में प्रारंभिक शिक्षा के लिए स्कूल चलो अभियान कब शुरू किया गया? वर्ष 2000 में स्कूल चलो अभियान 2000 में। उत्तर प्रदेश में विकास केंद्र परियोजना का शुभारंभ किया गया अक्टूबर 2001 में। द ऑपरेशन ग्रीन परियोजना का उत्तर प्रदेश में शुभारंभ हुआ 2001 में। उत्तर प्रदेश में क्रियान्वित की जा रही योजनाओं में कौन एक केंद्रीय सरकार की योजना नहीं है? गंगा एक्सप्रेस वे केंद्रीय सरकार की योजना नहीं है। स्वावलंबन योजना किस उद्देश्य की पूर्ति करती है? महिलाओं को प्रशिक्षण एवं कौशल प्रदान करना। उत्तर प्रदेश के कितने जिलों में पहले मुख्यमंत्री महामाया मोबाइल अस्पताल योजना प्रारंभ हुई थी? 15 जिलों में। गैसो हॉल की पायलट परियोजना उत्तर प्रदेश में आरंभ की गई आंवला में। किस राज्य में भारत के प्रथम अमृत सरोवर का उदाहरण किया गया? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश के रामपुर में पहली वहां पर उदाहरण हुआ। उत्तर प्रदेश में लड़कियों के लिए स्वास्थ्य एवं शैक्षणिक मानक के प्रचार हेतु कन्या सुमंगला योजना की शुरुआत की गई थी। उत्तर प्रदेश में कुपोषण दूर करने हेतु सबरी संकल्प अभियान, तो ध्यान रखिए सबरी संकल्प अभियान कुपोषण दूर करने से संबंधित है, शुरुआत की गई थी। किशोर बालिका योजना वर्ष में 300 दिनों के लिए विद्यालय में उपस्थित न होने पर लड़कियों को संतुलित आहार प्रदान करने की पेशकश करती है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के संबंध में उत्तर प्रदेश राज्य को प्रथम स्थान मिला है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू किया गया दस्तक अभियान किससे संबंधित? जापानी इंसेफ्लाइटिस के उन्मूलन से। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा
कन्या विद्याधन योजना के अंतर्गत वर्ष 2016 की कक्षा 12 में उत्तीर्ण चयनित छात्राओं को प्रोत्साहन हेतु कितनी धनराशि प्रदान की गई? 30,000। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा समाजवादी पेंशन योजना कब प्रारंभ की गई? जनवरी 2014 में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्टैंड अप इंडिया स्कीम का प्रारंभ किस शहर में किया? नोएडा में। वर्ष 2019 में उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से शुरू हुआ, गोरखपुर से शुरू किया गया था। डाक कर्मयोगी पोर्टल का उद्देश्य है लगभग 4 लाख ग्रामीण डाक सेवकों की क्षमताओं में वृद्धि। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस जिले में डॉक्टर संपूर्णानंद स्पोर्ट्स स्टेडियम में एक कार्यक्रम में 1800 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उदाहरण शिलान्यास किया? वाराणसी में। उत्तर प्रदेश के किस शहर में ऐतिहासिक स्मारक जैसे बड़ा इमामबाड़ा और छोटा इमामबाड़ा स्थित है? लखनऊ में। उत्तर प्रदेश में हर साल ताज महोत्सव कहाँ आयोजित होता है? आगरा में। उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में इकाइयां स्थापित करने के लिए सहायता प्रदान करने के लिए किस वित्तीय संस्थान ने मंजूरी दी है? सिडबी ने। एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत हस्तनिर्मित कागज के उत्पादन के लिए उत्तर प्रदेश के किस जिले को चुना गया? जालौन को। महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा, एकमात्र यही जिला है। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन का आरंभ निम्न से किस वर्ष किया गया? 1988 में। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन 1988 में प्रारंभ होता है। अप्रैल 2018 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गंगा नदी के जल ग्रहण क्षेत्र में हरित क्षेत्र को बढ़ाने और मृदा अपरदन को रोकने के लिए किस योजना की शुरुआत की गई? गंगा हरितमा। कौन सी? गंगा हरितमा। किस राज्य की पुलिस का आदर्श वाक्य है? सुरक्षा आपकी संकल्प हमारा। इसका अर्थ है आपकी सुरक्षा हमारा संकल्प है। उत्तर प्रदेश पुलिस। आगे चलते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के किस जिले की जनसंख्या सबसे अधिक थी? प्रयागराज की। जनगणना 2011 के अनुमानों के अनुसार भारत में कौन सा सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है? उत्तर प्रदेश। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर मिलियन शहर नहीं है? तो मुरादाबाद मिलियन शहर में नहीं आता है। पिछले 2 दशकों में उत्तर प्रदेश की जनसंख्या में वृद्धि के कारण स्वास्थ्य सुधार एवं बीमारियों पर नियंत्रण है। उत्तर प्रदेश का वह जनपद कौन सा है जहां अल्प समुदाय का सर्वाधिक केंद्रीकरण है? रामपुर में। उत्तर प्रदेश के वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार किसमें जनसंख्या सबसे कम थी? महोबा में। उत्तर प्रदेश का सबसे घना वर्षा जिला कौन सा है? गाजियाबाद। जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश में प्रथम 5 बड़े नगर कौन से हैं? तो ध्यान रखिए, ये महत्वपूर्ण है। जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश में प्रथम 5 बड़े नगरों की बात हो रही है। तो कानपुर, लखनऊ, कानपुर पहले पे, लखनऊ दूसरे पे, वाराणसी तीसरे पे, आगरा चौथे पे, मेरठ पांचवें पे। तो कानपुर, लखनऊ, वाराणसी, आगरा, मेरठ। कानपुर, लखनऊ, वाराणसी, आगरा, मेरठ। किस जनपद की साक्षरता दर सबसे कम है? श्रावस्ती की। 2001 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में किस जनपद में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? वाराणसी। तो अब 2001 का नहीं पूछेगा, 2011 पूछेगा। गत 90 वर्षों में उत्तर प्रदेश में अधिकतम जनसंख्या वृद्धि हुई है 1981 से 91 के दशक में। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में महिला साक्षरता दर कितनी थी? 57.2, 57.2। जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक औसत साक्षरता वाले 4 जिलों का सही अवरोही क्रम क्या है? बड़े से छोटा। गौतम बुद्ध नगर सबसे अधिक है, फिर कानपुर नगर, औरैया, इटावा। गौतम बुद्ध नगर, कानपुर नगर, औरैया, इटावा। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में पुरुष महिला अनुपात कितना है? 912 अनुपाते 1000, मतलब लिंगानुपात 912, जबकि भारत का 943 है। आगे बात करते हैं। उत्तर प्रदेश में वह जनपद जिसकी साक्षरता प्रतिशत सर्वाधिक है? औरैया की। किसकी है? औरैया की। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक साक्षर जिला कौन सा है? गौतम बुद्ध नगर। आगे बात करते हैं। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश के किस जिले की साक्षरता दर सर्वाधिक है? गाजियाबाद की, मतलब जो 4 विकल्प दिए गए हैं उसमें गाजियाबाद था। वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में महिला साक्षरता कितनी थी? 42.98। महिला साक्षरता कितनी थी? 42.98 थी। ठीक है, जबकि वर्तमान 2011 के अनुसार 57.20। अगला है 1991 से 2001 के दौरान उत्तर प्रदेश में साक्षर व्यक्तियों की प्रतिशत वृद्धि कितनी हुई थी? 16.7%। अब ये आंकड़ा नहीं पूछेगा क्योंकि पुराना है, 2011 का पूछेगा। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में साक्षरता दर में 2001 से 2011 तक कितनी वृद्धि हुई? 11.45। ये आपको याद रखना है कि 2001 से 2011 में कितनी वृद्धि हुई साक्षरता दर में? 11.45%। 2011 जनगणना के आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश के किस जिले में सबसे कम महिला साक्षरता है? तो रामपुर में।
उत्तर प्रदेश के किस जिले में जनगणना 2011 के अनुसार न्यूनतम साक्षरता अंकित की गई है? श्रावस्ती में। कहाँ पर? श्रावस्ती में। उत्तर प्रदेश के किस जिले में जनगणना 2011 के अनुसार न्यूनतम साक्षरता अंकित की गई है? श्रावस्ती में। 2000 जनगणना 2001 के अनुसार उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला, इसको छोड़ दीजिए, आजमगढ़ है। वर्तमान में भी आजमगढ़ है कि क्या है, बताइए। तो वर्तमान में 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? जौनपुर है। ठीक है, दूसरे पे आजमगढ़ अब चला गया है। और सबसे कम कहाँ पे है? गौतम बुद्ध नगर में। आगे बात करते हैं, उत्तर प्रदेश में जनसंख्या का सर्वाधिक सांद्रण पाया जाता है कानपुर जनपद में। उत्तर प्रदेश में लिंग अनुपात का विभेद सर्वाधिक रूप से घटा है 1961 से 71 में। 1961 से 71 में उत्तर प्रदेश की 10 की जनसंख्या वृद्धि उच्चतम थी 1991 से 2001 में। 1991 से 2001 में, जबकि ये 2001 से 2011 देखें कितनी 10 की वृद्धि दर रही है? 20.2 रही है। उत्तर प्रदेश में नगरीय जनसंख्या की उच्चतम वृद्धि दर रही है 1991 से 2001 के दौरान। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में महिला आबादी कुल आबादी का लगभग कितना है? 48%। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश राज्य की कुल जनसंख्या में ग्राम जनसंख्या कितनी है? 77.7% है। ध्यान रखिएगा, ग्रामीण जनसंख्या 77.7 है, तो शहरी नगरीय जनसंख्या 22.3 है। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर कितनी है? 67.68, 67.68 है। ठीक है, साक्षरता दर। ये आंकड़ा आप सुधार लीजिएगा, 67.7 भी आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, 68 को 7 भी लिख सकते हैं। इसमें पुरुष साक्षरता दर 77.3 है और महिला 57.2 है। आगे बात करते हैं, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक साक्षर जनपद कौन सा है? कानपुर नगर। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक साक्षर जनपद कौन सा है? कानपुर नगर। देखिए, ये 4 जो विकल्प दिए गए उसमें होगा। ऐसे देखा जाएगा कुल में तो गौतम बुद्ध नगर है। गौतम बुद्ध नगर पहले पे, दूसरे पे कानपुर नगर है। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या में वृद्धि प्रतिशत कितना रहा है? मतलब 10 की वृद्धि कितनी रही? 20.23%। जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश राज्य का भारत में कौन सा स्थान है? प्रथम स्थान है। उत्तर प्रदेश राज्य में किस जनपद में लिंग अनुपात सबसे अधिक है? लिंग अनुपात जौनपुर में, दूसरे पे आजमगढ़ आता है। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश की आबादी क्या थी? लगभग 200 मिलियन। ठीक है, आगे बात करते हैं, 2011 की जनगणना 19 करोड़ समथिंग है। आबादी कितनी है? 19 करोड़ समथिंग है। तो 20 करोड़ के समथिंग जो हो जाएगा तो वो आपका 200 मिलियन हो गया। आगे बात करते हैं, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की कितनी प्रतिशत आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है? 77.73, जबकि 22.3 जो है वो शहरों में रहती है। उत्तर प्रदेश भारत का सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है और जनगणना 2011 तक दी गई संख्या के अनुसार इसकी आबादी जनसंख्या घनत्व कितनी रही है? 829। जनघनत्व जो है 829 रही है। ठीक है, 2001 में 690 रही है और 2011 के अनुसार 829 रही है। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में बाल लिंग अनुपात कितना रहा? 902। उत्तर प्रदेश में किस धर्म के अनुसार सबसे कम है? पारसी धर्म के। उत्तर प्रदेश की कुल आबादी, भारत की आबादी कितना है? लगभग 16.4%। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम लोगों ने उत्तर प्रदेश से संबंधित जो भी अभी तक प्रश्न पूछे गए उन सारे प्रश्नों को हम लोगों ने यहाँ पर देखा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।